गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं थोड़ा जा रहा हूँ वहां तक, ट्रैक्टर अपडेट करूंगा। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी लोग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग है सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये मैं इसको देता हूँ गुरु जी। साइड कहाँ है? वहीं में ऑफिस में। खुद की ट्रेन यहाँ पर लगना रुकी सारी ओल्ड सिटी आगे जाके बदरपुर उतरो, पैदल चल के आए नजदीक पड़ गो। मुद्दी नहीं रोकी या बार या बार जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग है सभी को। उम्मीद करता हूँ बहुत जबरदस्त शोर मचाते हैं आप लोग। जितना शोर बाजार नहीं मचाता उससे ज्यादा शोर आप मचाते हैं। सभी को बहुत बहुत सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मैं कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयर और अब समझेंगे हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में। बहुत सारे लोगों को बहुत जबरदस्त वाली जल्दी है, ऐसी जल्दी है नए नए ग्रुप्स वालों को, जो नए लोग ऐड होते हैं कम्युनिटी में, उनको तो ऐसी जल्दी है, ऐसी जल्दी है कि उनको ऐसा लगता है कि बस आज ही मुझे कोई बता दे कि यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से ऐसा ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब समझिए कि जीवन में ऐसे जल्दी में कुछ नहीं होता है। एक पेड़, एक बीज बोएंगे ना, तो एक बीज बोएंगे तो उसमें आप सोचे कि अभी ऐसा कोई मेरे को इंजेक्शन मिल जाए, ऐसी कोई दवा दे दे, कोई खाद ऐसी मुझे मिल जाए, कोई उर्वरक मुझे ऐसा मिल जाए जिसको मैं अभी नीचे जमीन में डालूं और कल सुबह आम का फल निकल जाए, पेड़ एकदम बड़ा हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, समझिए ना, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको सींचना पड़ेगा, आपको उसको समय भी देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और रोज मिट्टी खोद के देखेंगे कि देखें इसकी जड़ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो भी नहीं होगा। आपको पेशेंस के साथ इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको पेशेंस के साथ इंतजार करना पड़ेगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पर। निफ्टी बैंक निफ्टी में जैसा कि हम लोग अभी फिलहाल देख पा रहे हैं, देखिए वॉइस नोट कैसे बनती है, ध्यान से देखो। जैसा कि फिलहाल हम लोग अभी निफ्टी और निफ्टी में देख पा रहे हैं, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 17,700 पर और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,700 पर। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमको, ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, मतलब टॉप की तरफ कमजोर दिखाई दे रहा है। 1,38,00,000, 1,19,00,000, 1,02,00,000, 3 numbers are there, 40 lakhs, 54 lakhs, 52 lakhs, 55 lakhs, चारों स्ट्राइक प्राइसेस पर नंबर्स हैं। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 17,700 पर सपोर्ट है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, यानी कि 1,29,00,000, 1,20,00,000, 1,06,00,000। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 27, 22 और 26। तो एवरीवेयर सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। तो अब आप ही बता दीजिए कि यहाँ पे क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमको ट्रेड मिल जाए, जिससे कि हमको पैसा मिल जाए। कोई बताएगा मुझे? यहाँ पर हमको इंतजार करना पड़ेगा। किस चीज का इंतजार करना पड़ेगा? मार्केट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, एक तरफ के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के स्ट्रांग होने का इंतजार करना पड़ेगा। एक तरफ के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के स्ट्रांग होने का इंतजार करना पड़ेगा। अब वाई ग्रैप्स आज फिलहाल अभी और अपडेट्स चल रहे हैं तो उसके कारण वाई ग्रैप्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका क्या तरीका है? वाई ग्रैप्स नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका तरीका भी है कि अगर वाई ग्रैप्स नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम डिपेंडेंट कैसे ना बने हम, कैसे हम चीजों को देख सकते हैं। तो वाई ग्रैप्स देखने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि वाई ग्रैप्स हमको कैसे दिखाई देते हैं।
यहां पे आप ये नंबर देखिए 19,45,000, इस नंबर को याद रखने की कोशिश करिए। यहां पर ये नंबर देखिए 8,18,000, इस नंबर को याद रखने की कोशिश करिए। और जनरली मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जनरली मैं आपको बताता हूं 9 नंबर सिनेरियो है। जनरली मैं आपको बताता हूं कि जिस तरफ का ओपन इंटरेस्ट गिरना शुरू हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा, मार्केट उस तरफ चल पड़ेगा। आज मैं बताता हूं आपको स्ट्रांग होने की बात। जिस तरफ का ओपन इंटरेस्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, बाजार उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, बाजार उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। और दोनों तरफ का अगर एकदम स्ट्रांग हो गया तो फिर बाजार कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे कंसोलिडेट रह जाएगा। तो ये इंतजार हमको करना पड़ेगा। वैसे भी ये वीक का पहला दिन है, बिल्डअप्स हो रहे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं 19,45,000 की बात कर रहा हूं। 19,45,000 जो कि ओपन इंटरेस्ट चेंज है किसका? जो कि ओपन इंटरेस्ट चेंज है 17,700 का। इस ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी तरफ मैं किसकी बात कर रहा हूं? दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं 17,700 के पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट का। पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट का, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट क्या है? 17,700 का 8,27,000। ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज अगर एकदम हो जाएगा, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। मतलब कि अभी तो लीकेज दोनों तरफ है। बहुत बढ़िया रेवत सिंह सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा परेशान करते हैं आप लोग, फ्लो तोड़ने के लिए एकदम तैयार रहते हैं कि कैसे कैसे करके फ्लो तोड़े ताकि आप सीख ना पाए, है ना। चलिए तो हाँ, तो समझिएगा अपोजिट डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन स्ट्रांग होगा तो दूसरी डायरेक्शन पर मार्केट चल पड़ेगा। एक डायरेक्शन स्ट्रांग होगा तो दूसरी डायरेक्शन में मार्केट चल पड़ेगा। अभी 16,684। अब सवाल ये कि यहां से इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्या हमको पता लग सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पता लग सकता है। 16,684 बाजार चल रहा है। 16,684 किन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में है बताइए जरा। 16,684 किन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में है जरा बताइए। 16,684 किन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में है? 16,650 और 16,700 के बीच में। 16,650 और 16,700 के बीच में, इन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में, मतलब इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में है। तो पहले 650 के वॉल्यूम पर हम क्लिक करके चेक करेंगे कि क्या ये 650 का वॉल्यूम कुछ लेवल्स बता रहा है या ब्रेकआउट दे चुका है। तो जब हम इसके वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमको ब्रेकआउट मिलता है, मतलब 650 से बाहर निकल चुका है ये बाजार। तो बचा कौन सा? दूसरा वाला 700 पर क्लिक करके चेक करेंगे। 700 पर क्लिक करके चेक करेंगे तो हमको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज 743। जैसे ही हमने 700 के वॉल्यूम पर क्लिक किया वैसे ही हमको क्या मिल गया? इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल गया, दैट इज 743। तो 743 हमारा क्या हो गया? इमीडिएट रेजिस्टेंस। यहां पे हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस आपकी वैल्यू सही है या गलत, ये पता करने का तरीका क्या है? गलत भी हो सकती है। क्यों गलत हो सकती है उसके पीछे रीजंस मैं बताता हूं। ये ऑप्शन चेंज होता है, 1 मिनट पे अपडेट होता है। मार्केट प्राइस हो सकता है बीच में अपडेट हो गया 20 सेकेंड में, तो ऑप्शन चेन 1 मिनट में अपडेट होगा, तो फिर क्या होगा? वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ आएगी। तो इसको क्रॉस चेक करने का तरीका बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। यहां देखिए मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 688। उधर निफ्टी का ट्रेडिंग व्यू पे मार्केट प्राइस देख लीजिए या किसी भी अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे देख लीजिए, यहां कितनी चल रही है? 688। दोनों जगह की मार्केट प्राइस बराबर चल रही है। तो ऐसे में संभावनाएं हैं कि आपका एलटीपी कैलकुलेटर एकदम सही रिजल्ट दे रहा है। फिर भी बेसब्र ना होइए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए और सब्र रखने के बाद इंतजार करिए। इंतजार करने के बाद 1-2 बार और क्लिक करिए 700 पर। अब देखिए 713 वैल्यू आई। अब आप कहेंगे ये वैल्यू बदल गई। नहीं, ये वैल्यू नहीं बदली, हमको इंतजार करना पड़ेगा। यहां देखिए 140 122, ये दोनों या कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस, दो स्ट्राइक प्राइस देखते रहिए। 140 141 सामने सामने की देखते रहिए, 140 और 141। इसको फिल्टर करके रिफ्रेश करिए, फिल्टर करके रिफ्रेश करिए। 140 145, 140 और 145 ये नंबर्स याद रखिए। अगली बार जब ये नंबर्स जैसे ही रिफ्रेश होंगे, चेंज होंगे,
वैसे ही क्लिक करके देखिएगा, वो वैल्यू द परफेक्ट वन वैल्यू रहेगी। इंतजार करते रहिए। 140 और 145 रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। इतना धैर्य रखना पड़ेगा, इतना पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ऐसा थोड़ी होता है, बिना पेशेंस के कुछ थोड़ी मिलता है जीवन में, बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, पेशेंस, धैर्य। 9 महीने लगते हैं एक बच्चे को पैदा होने में, 9 महीने का धैर्य, पेशेंस। फिर उसको चलने में 1 साल लग जाता है, खड़ा होके चलने में, पेशेंस 1 साल का। आप पैदा हुए 2 महीने के हुए, तब तक माँ बाप आके आपको मारने लगे थप्पड़ की, चलो खड़े हो जाओ। अरे खड़े क्यों नहीं हो रहे हो भाई? अरे खड़े हो जाओ बच्चे, तुरंत खड़े हो, अभी तुमको दौड़ना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? आपने अपने बच्चे को दूसरी कक्षा में भेजा और बोला कि चलो अब नौकरी करो, तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं लग रही है? एमबीए में तुम्हारा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? तुम डॉक्टर क्यों नहीं हो? तुम इंजीनियर क्यों नहीं हो? पेशेंस है ना, धैर्य। इतने सालों तक धैर्य रखेंगे। ये देखिए वैल्यू रिफ्रेश हुई ना, 142 हो गया ना। अब क्लिक करिए कैलकुलेटर पर, दैट वुड बी द परफेक्ट वैल्यू। 678, 670 ये होगी आपकी परफेक्ट वैल्यू। 709, 713 जो हमको दिखा था वो भी परफेक्ट वैल्यू थी। तो 709 इज द परफेक्ट वैल्यू। 709, 709 मतलब यहां पर रख लीजिए। दिस इज कॉल्ड इमीडिएट रेजिस्टेंस। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है 709, ठीक है। 709, 709 ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अब अगली बात इमीडिएट सपोर्ट। इमीडिएट सपोर्ट भी इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में कहीं पे होगा। मतलब हमारी कौन सी 2 स्ट्राइक प्राइसेस हैं? 650 और 700। अब पहले 700 पर चेक करके देख लीजिए कि 700 पे क्या दिख रहा है। दिख रहा है 648, तो फिर हमको 650 पर जाने की जरूरत ही नहीं है। कॉल साइड में हमेशा पहले ऊपर की तरफ से चेक करेंगे और पुट साइड में हमेशा पहले नीचे की तरफ से चेक करेंगे। या ऑप्शन चेन की भाषा में बात करें तो कॉल साइड में हमेशा बॉटम वाली स्ट्राइक प्राइस को पहले चेक करेंगे और पुट साइड में हमेशा टॉप वाली स्ट्राइक प्राइस को पहले चेक करेंगे। मतलब कॉल साइड में हमेशा 650 को पहले चेक करेंगे, पुट साइड में हमेशा 700 को पहले चेक करेंगे। याद कर लीजिए, लाइन लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए। यहां पे क्लिक किया 648, 648 इज इमीडिएट सपोर्ट। 648 क्या है? इमीडिएट सपोर्ट है। यहां पे भी एक लाइन खींच लीजिए। ट्रेड लेना है क्या आपको? बताइए। यहां पे इसका मतलब कॉल ऑप्शन कहां से लें? बताएं जरा, इसका मतलब कॉल ऑप्शन कहां से लें? बताइए जरा, बताइए जरा, बताइए बताइए बताइए। पहले तो इस बात का आंसर बताइए, इसका मतलब कॉल ऑप्शन कहां से लें या पुट ऑप्शन कहां से लें? देखिए अब निकल के आएंगे छिपे रुस्तम लोग। सपोर्ट से लीजिए। अब इस यहीं पे गड़बड़ करते हैं आप लोग। कहां से लें? 640 से, 651 से, 709 से। सी फ्रॉम सपोर्ट। छोड़ दीजिए ट्रेडिंग, ऐसी बातें बोलने वाले लोग। फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, आपके बस की नहीं है ट्रेडिंग, आपके बस की नहीं है ट्रेडिंग, आपके काम की चीज नहीं है ये मार्केट वार्केट। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जब बता दिया कि अभी कुछ नहीं करना है, तो फिर कहां से आपका कॉल ऑप्शन आ गया? अभी उसी बात से शुरुआत की थी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कहता है कि अभी ट्रेड नहीं करना है, और फिर आपका कॉल ऑप्शन आ गया कि यहां से कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। ये जो मरते रहते हैं ना हर मिनट में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदने वाले लोग की, हर मिनट में खरीद लो कॉल, हर मिनट में खरीद लो पुट, यही आपको डुबाता है मार्केट में। आया समझ? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या कहती है? ट्रेड मत करिए, इंतजार करिए, एक साइड को स्ट्रांग होने दीजिए। अभी कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अभी इंतजार करें आप, इंतजार करें आप, आपको इंतजार करना पड़ेगा। 650 को एक बार देख लीजिए, 650 कहां तक रोकेगी? 655, 66 तक दिखाएगी। सो वी हैव टू वेट अंटिल। याद करिए थोड़ी देर पहले हम ये नंबर देख रहे थे, यहाँ पे 19,45,000 था, यहाँ पे 8,00,000 समथिंग थाउजेंड था। दोनों ही नंबर स्ट्रांग हो रहे हैं अभी, बट स्टिल रेजिस्टेंस टॉप की तरफ कमजोर है और सपोर्ट टॉप की तरफ कमजोर है। दोनों टॉप की तरफ कमजोर है, दोनों ही टॉप की तरफ कमजोर है, सॉरी बॉटम की तरफ। रेजिस्टेंस टॉप की तरफ कमजोर है और सपोर्ट बॉटम की तरफ कमजोर है।
तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट ट्रेंड कर, तो हमको फिर इंतजार ही करना पड़ेगा और इंतजार के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और कैलकुलेटर हो चाहे निफ्टी डायरेक्ट आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे स्टॉक्स को डायरेक्ट आप ट्रेड कर रहे हो, आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप एक ट्रेड लेंगे, 10 पॉइंट नीचे आएगा, थोड़ी देर प्रॉफिट दिखेगा, फिर आपके कॉस्ट पे आएगा और फिर आपको लॉस दिखने लगेगा कि टाइम वैल्यू चली जाएगी। तो बिल्डअप्स होने के लिए इंतजार करिए, बिल्डअप्स होने का इंतजार करिए, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। ये तो हो गया निफ्टी की बात। अगली बात करते हैं यहां पे नोटिफिकेशंस की बात, कि नोटिफिकेशंस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्टॉक को कैसे चेक करते हैं। देखिए अभी बेरिश रैली में टाइटन स्टॉक ऐड हुआ है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्टॉक को चेक करने के लिए भी हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का ही यूज करते हैं, लेकिन उसको फिल्टर करके हमने 3 रूल बना लिए, उन्हें 3 रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब एक चीज बताइए, टाइटन हमको दिखाई दे रहा है बेरिश रैली में, थोड़ी देर पहले आया रहा होगा, अभी टाइम हो गया 10 कितने बजे आया था ये, 10:18 पे बेरिश रैली में आया था, 10:18 पे, अभी 10:20 हो रहा है। तो टाइटन जहां गई होगी 2480 के ऊपर और 2480 से वापस नीचे चली आएगी, 2480 के ऊपर जब गई होगी तो हमको इसने दिखा दिया होगा। देखिए जैसे ही 2480 के ऊपर गई होगी वैसे ही इसने हमको दिखा दिया होगा बेरिश रैली में। ये देखिए 2499 तक गई थी ये ऊपर, 2499 तक गई थी। अभी थोड़ी देर पहले ये 82 का जो हाई लगाई तो इसने बेरिश रैली में दिखाया। अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा फिर यहाँ पे किस चीज का इंतजार करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का। अब यहां पर 3 चीजें हम चेक करेंगे। पहली बात, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। पुट के इन द मनी के एलटीपीज में जीरोस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा जब मार्केट वहां पहुंचेगा। तो ये एक अच्छा ट्रेड है, जब 2500 के ऊपर जब टाइटन आएगा तो वहां से आप एक बेरिश ट्रेड टाइटन में ले सकते हैं, और टाइटन में बेरिश ट्रेड अच्छा बनेगा। पूरा प्रेशर बना हुआ है टाइटन में, पूरा प्रेशर बना हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमको कैसे पता चलेगा, रेजिस्टेंस की वॉल्यूम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का पता चलेगा। 2502 अभी फिलहाल लेवल आ रहा है, जब मार्केट वहां पहुंचे तो एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ऑलरेडी मार्केट में गिरने का, बेरिश का, फॉल का बहुत बढ़िया सिनेरियो बन रहा है कि 2500 से ऊपर बाजार नहीं जाएगा। आप जब चार्ट्स पे देखते हैं इन स्टॉक्स को, चार्ट्स पे देखने वाले लोगों को ये स्टॉक्स बुलिश लगते हैं, और हमेशा ऐसे ही स्टॉक्स में हम जब चार्ट्स पे देखते हैं तो हम फंस जाते हैं, हम लॉस कर बैठते हैं। जो लोग चार्ट्स देखते होंगे वो बताएंगे, दिखने में बुलिश लगते हैं ये स्टॉक, लेकिन इतना बड़ा प्रेशर होता है ऊपर से जो हमको चार्ट्स में वो प्रेशर कभी दिखाई नहीं देता है, कभी देख ही नहीं पाते। आगे की बात करते हैं। टाइटन में सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है, इसको फिर समझने की कोशिश करिए। देखिए अभी आपको प्रैक्टिकली लगेगा कि वीक टुवर्ड्स टॉप है। मेरे को एक चीज बताइए, मैं बात कर रहा हूं ट्रेड लेने की यहां से 2502 पर, 2502 पर, ठीक है। टाइटन में सपोर्ट कहां है अभी, टाइटन में सपोर्ट अभी 2400 पर है, 2400 पर अभी फिलहाल है। मार्केट जब 2502 पर पहुंचेगा तो यहां पर आपको एक ओआई दिख रही है, पहले सपोर्ट ये रहा होगा, याद करिए, ध्यान से सोचिएगा। पहले सपोर्ट ये रहा होगा 376, लेकिन चूंकि ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था इसलिए ये सपोर्ट नीचे खिसक गया। क्यों खिसक गया, टाइटन जब 2500 पर चल रही होगी अभी थोड़ी देर पहले 9:45 AM पे सुबह, तो सपोर्ट कहां रहा होगा, तो सपोर्ट 2500 पर रहा होगा। ये सपोर्ट कैसा रहा होगा, ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम रहा होगा। टाइटन जब आप अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लेने आएगी तो फिर कहां आएगी, 2500 के ऊपर आएगी। फिर रेजिस्टेंस कहां दिखाई देगा, 2500, सपोर्ट कहां दिखाई देगा, 2500, और वो सपोर्ट क्या रहेगा, वीक टुवर्ड्स, वो सपोर्ट क्या रहेगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स बॉटम। ऐसा समझ, ऐसा होता है। चलिए आगे की बात देखते हैं। नोटिफिकेशन में और स्टॉक्स कौन से हैं उनको देख लेते हैं।
नोटिफिकेशन में और स्टॉक्स कौन से हैं उनको देख लेते हैं। निफ्टी को एक बार और निफ्टी के चेन को देख लेते हैं ड्यूरिंग द टाइम कि निफ्टी के चेन में कुछ ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। रेजिस्टेंस 17,700 पर, सपोर्ट 17,600 पर, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। अभी भी आपको इंतजार करना पड़ेगा बिल्डअप होने का। ये मार्केट कंसोलिडेटेड मार्केट है, कभी एक तरफ अभी नहीं निकलेगा। प्रेशर क्रिएट होगा, बिल्डअप्स क्रिएट होंगे तभी निकलेगा। याद करिए इन नंबर्स को, ग्राफ नहीं चल रहा है फिर भी। थोड़ी देर पहले 20,43,000 चल रहा था, थोड़ी देर पहले 10,83,000 चल रहा था। अभी ये दोनों नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये दोनों ही नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। अभी भी बिल्डअप्स हो रहे हैं, जब तक ये बिल्डअप्स होते रहेंगे तब तक ये मार्केट हमको ऐसे ही कंसोलिडेट दिखाई देगा। जब भी कभी अभी देखिए, याद करिए, फिर से दिखाता हूं मैं आपको, तुरंत ही दिखाया था, तुरंत फिर से दिखाता हूं। ये नंबर अभी 20,83,000 था, ये नंबर अभी 11 लाख समथिंग थाउजेंड था। अब ये नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 11 लाख कुछ हजार से 10,19,000 पर आया, तो यहाँ पर 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है 17,700 के पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट में। पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट में कॉल साइड स्टिल गेटिंग स्ट्रॉन्ग। तो अगर कॉल साइड अपनी पकड़ मजबूत बनाता चला गया, स्ट्रॉन्ग होता चला गया, स्ट्रॉन्ग होता चला गया, स्ट्रॉन्ग होता चला गया, तो मार्केट में हमको बेरिश मोमेंटम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये बेरिश मोमेंटम 17,500 तक के भी हो सकते हैं आज के दिन में, 17,500 तक के भी हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वो 17,500 ही है। तो 17,500 तक के मोमेंटम्स हमको दिख सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बेरिश होने की बात करें तो हम लोग मार्केट जिस दिन अपने टॉप पर था, यानी 4 अप्रैल, इसी दिन से मार्केट में हम लोग बेरिश होने की बात कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। और अब हम लोग वहां से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स नीचे आ चुके हैं, लगभग 500 पॉइंट्स, और स्टिल मार्केट इज बेरिश। अभी भी ये बाजार क्या है, बेरिश ही दिखाई दे रहा है, अभी भी नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहा है। चलिए वापस से आते हैं रैली स्टॉक्स में। रैली स्टॉक्स कैसे देखते हैं हम लोग, डैशबोर्ड पर आएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद, अभी आज तो लाइव हूं इसलिए डैशबोर्ड अपडेट नहीं हुआ है, नहीं तो यहाँ पे डैशबोर्ड अपडेट हो जाता है आपका। तो डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पे ये देखिए रैली स्टॉक्स का कॉलम है, रैली स्टॉक्स, ये रैली स्टॉक्स पे क्लिक करिए। रैली स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो दिन में बड़ा मोमेंटम देने का पोटेंशियल रखते हैं, और ये फिल्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन के थ्रू होता है। हमारे पास बेरिश रैली स्टॉक में एक भी स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास बुलिश रैली स्टॉक में बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये 4 स्टॉक्स को जज करते हैं। पहला स्टॉक भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को देखिए, भारतीय एयरटेल में सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है कहां पे, जरा बताइए सपोर्ट कहां पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट कहां पे दिखाई दे रहा है भारतीय एयरटेल में, बताएं जरा। 770, 760 वाले लिखने वाले लोग पहले सपोर्ट देखना सीख लीजिए, फिर ट्रेड देखने के बाद बारे में बात करिएगा। पहले सपोर्ट देखना सीख लीजिए, फिर ट्रेड लेने के बारे में बात करिएगा। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना सीख लीजिए। 760 लिखने वाले लोग, जितने भी लोग 760 लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है, 800। रेजिस्टेंस में 800 लिखने वाले लोग पहले रेजिस्टेंस देखना सीख लें, उसके बाद ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। पहले इतना चीज तो सीख लीजिए, इतना तो चिंटू भी बता देगा ना। क्या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम में से जो इमेजिनरी लाइन के करीब होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। आपको नहीं समझ में आ रहा, चिंटू को पूछ लीजिए। हैं 780 रेजिस्टेंस, कैसी बातें करते हैं आप लोग। 780 रेजिस्टेंस, 770 सपोर्ट। अब पता करेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे है अपने आप में। बताइए, क्या सपोर्ट स्ट्रांग है, क्या सपोर्ट स्ट्रांग है, क्या सपोर्ट स्ट्रांग है। 760 क्यों नहीं के लिए डेफिनेशन पढ़ें और क्लासेस का इंतजार करें शाम की। क्या सपोर्ट स्ट्रांग है,
सपोर्ट स्ट्रांग है अपने आप में, सपोर्ट स्ट्रांग है अपने आप में, ठीक है। क्या रेजिस्टेंस स्ट्रांग है? क्या रेजिस्टेंस स्ट्रांग है? नहीं, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा आपको इधर यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आपके कहने के हिसाब से बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, लेकिन लेकिन देखिए सपोर्ट में क्या हो सकता है? सपोर्ट में कुछ नहीं हो सकता। ये 4,22,000 की वॉल्यूम है, ये 11,16,000 यहां पर है, ये बिल्कुल स्ट्रांग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस में क्या होगा? रेजिस्टेंस हमारा 50 लाख का है, लेकिन जब आप इस 8,44,000 को देखेंगे तो ये 8,44,000 कभी भी यहां 7,49,000 पर शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शिफ्ट हो सकता है कि नहीं? शिफ्ट हो सकता है कि नहीं? कभी भी हो सकता है ना। और जब से ये 7,49,000 जब हाईएस्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? फिर 770 रह जाएगा या 780 हो जाएगा? फिर वाई का काम रह जाएगा या नहीं रहेगा? वाई का काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और वाई का काम खत्म हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? वाई का काम खत्म हो जाएगा तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 770 हो जाएगा। मतलब ये नॉर्मली देखने पर तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस क्या है? वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये बॉटम की तरफ कमजोर है ये रेजिस्टेंस। आया समझ? तो इतना ये भी देखना पड़ता है जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हमको ये भी देखना पड़ता है, नहीं देखेंगे तो काम कैसे चलेगा? फिलहाल अगर इसका हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देखना पड़े कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां पर है, वैसे तो ये ट्रेडेबल नहीं है, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। क्यों ट्रेडेबल नहीं है? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, ये सपोर्ट तोड़ देगा, सपोर्ट नीचे की तरफ ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देखने के लिए क्या करना पड़ता है? इसकी वॉल्यूम पर, सपोर्ट की वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे 1,97,000 पर, यहां पर 197 पर, तो हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिख जाएगा। कितना दिख रहा है? 760.95। ये भी देखिए जाके कितना नीचे है, आप देख रहे हैं कितना प्रेशर है मार्केट में। 760 पर नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस, और हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 760.95 का दिख रहा है, मतलब उससे ठीक 1 रुपए ऊपर। बेहद प्रेशर में है बाजार, बेरिश साइड में, बहुत प्रेशर में। स्टॉप लॉस आपको सिर्फ 2 रुपए का मिल रहा है, 2 रुपीज का। टारगेट आपको बड़ा मिल जाएगा, टारगेट आपको 71 का, यानी 11 रुपीज का, 2 रुपीज के स्टॉप लॉस के फेवर में। तो ऐसे केसेस में क्या, अगर किसी को रिस्क लेना होता है ना कि चलो 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, 11 रुपए का टारगेट है, एक कैश में ट्रेड मार लो, यू कैन, आप कर सकते हैं कैश में ट्रेड। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक डाइवर्जन हो सकता है, मिल जाएगा, और इतना छोटा रिस्क हो तो ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ कैश में। ऐसा नहीं अभी क्या करेंगे, मैं बोलूंगा कैश में, तो कोई व्यक्ति फोन करेगा, अरे सर गलती से ऑप्शन में मेरा 2 लॉट लग गया था, आपने बोला था ना वो भारतीय एयरटेल, तो ऑप्शन में गलती से 2 लॉट लग गया था। भाई मैं कैश बोला था, आपको गलती से ऑप्शन कैसे हो गया? मेरे को ये नहीं समझ में आता है। कैश में बोल रहा हूं, आपको गलती से ऑप्शन कैसे हो गया? मेरे को यही नहीं समझ में आता है। वो भी गलती से हो गया ऑप्शन, हाँ कैसे हो गया भाई? कैश बोला तो गलती से, गलती से कैसे हो सकता है? ऑप्शन मतलब उसकी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट हो गई गलती से, स्ट्राइक प्राइस के बाद कॉल ऑप्शन सिलेक्ट हो गया गलती से, उसके बाद बाई भी हो गया गलती से, है ना। तो ऐसी गलतियां ना करें, ऐसी गलतियों से दूर रहें, ठीक है, ऐसी गलतियों से बेहद दूर रहें, क्योंकि ये गलतियां आपको कहां ले जाएंगी? गलती से फिर बाप दादा की बनाए हुए जमीन जायदाद भी गलती से बिक जाएंगे, ऐसी गलतियां करेंगे तो है ना, सब गलती से बिक जाएगा। फिर ऊपर जाके क्या बोलेंगे? ऊपर जाके ये जवाब देंगे कि आपने बनाया तो था लेकिन गलती से सब बिक गया। ऐसा ना करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखिए, रैली स्टॉक में नोटिफिकेशन ऐसे आ जाते हैं। कैनफिन होम बुलिश रैली स्टॉक में ऐड हुआ है। कैनफिन होम अभी कुछ खास मेरे को पोजीशन नहीं दिखाई दे रही, रेजिस्टेंस भी ऐसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट भी ऐसा दिखाई दे रहा है, तो हमारे काम का नहीं। चलिए रैली स्टॉक्स में और बाकी स्टॉक्स जो थे, कैनफिन होम हो गया। नेशनल एल्यूमिनियम को देखते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम को देखते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम पे देखिए सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, आप बताइए जरा इसका सपोर्ट, नेशनल एल्यूमिनियम का सपोर्ट जरा बताएं। नेशनल एल्यूमिनियम का सपोर्ट, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बेहद स्ट्रॉन्ग है, अच्छा स्ट्रॉन्ग है। नेशनल एल्यूमिनियम का में जीरोज कितने दिखाई दे रहे हैं?
जीरोस कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 ही दिखाई दे रहे हैं, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। कहां वीक टुवर्ड्स बॉटम है भैया? क्या वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है आपको? सपोर्ट कैसे वीक टुवर्ड्स बॉटम है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बहुत डिफरेंस है, 1 लाख 7 लाख में 1 लाख बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना ना ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और वहां से वैसे भी वाई कम हो रही है। एक पहले तो 7 लाख में 1 लाख बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वहां से वैसे भी वाई कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मुझे तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर आपको वीक लगता है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, आप दैट इज योर डिसीजन, वो आपका डिसीजन है, वो आपका डिसीजन है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, जीरो सिर्फ 3 है, ये हमारे काम का है। रेजिस्टेंस 130 पर है, ये भी हमारे काम की बात है। रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, इसके सपोर्ट से एक्सटेंशन से ट्रेड ले सकते हैं। अब आप पूछिए इसको ऑप्शन में क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसका लॉट साइज 8500 का है। 8500 का लॉट साइज का मतलब 50 पैसा भी गिरा ना तो आपको 4400 का लॉस होने लगेगा, 4250 का लॉस होने लगेगा। वो बहुत बड़ा लॉस होगा, वो बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए ऐसे स्टॉक्स को आप कैश में करें। कैश में ट्रेड करेंगे तो क्या करेंगे, 125 का शेयर है, आपने 500 शेयर्स ले लिया, आपको 5 रुपीज मिल गए, 25 रुपीज अंदर आ गया। ठीक है, 2500 रुपए अंदर आ गए। ठीक है, आपने 1000 शेयर्स भी चलो ले लिए, 1000 शेयर्स में भी क्या होगा, 2 रुपए अगर स्टॉक नीचे स्टॉप लॉस लगेगा तो 2000 2500 का लॉस होगा। 5 रुपीज ऊपर गया तो आपको कितना मिल गया, आपको कितना मिल जाएगा, आपको 5000 रुपीज मिल जाएंगे। सो दैट इज द डिफरेंस कि ऑप्शन में क्यों नहीं करना चाहिए, कैश में क्यों करना चाहिए किसी किसी स्टॉक में, और किसी किसी स्टॉक में कैश में क्यों करना चाहिए, ऑप्शन में क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ट्रेड तो ले लेते हैं जोश जोश में, अरे ले लो चलो, लॉट साइज भी नहीं देखेंगे, 8500 सोचेंगे भी नहीं कि 8500 का मतलब 1 रुपए नीचे गया तो 85, ये सोचेंगे नहीं, सिर्फ प्रॉफिट वाला कैलकुलेशन चलता रहेगा। अगर 8500 का लॉट साइज है, 50 पैसे भी मिले, 4000 अंदर आएंगे, चलो कर लेते हैं ट्रेड। ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। 125 के सामने देखिए वॉल्यूम, इस वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे आप तो आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाई देगा। ये है 123.10 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, 123.10। देख लीजिए स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है 122.5, 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, 1.5 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 1.5 रुपीज का, 1.5 रुपीज का स्टॉप लॉस है। 123.10 से बाय करना है स्टॉक को, 121.50 पर स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट इसके ठीक अपोजिट वॉल्यूम पर आप क्लिक करेंगे। अभी तो ब्रेकआउट दिखाई देगा, जब मार्केट वहां पहुंचेगा तो आपको दिखाई देने लगेगा टारगेट। अभी ब्रेकआउट देखिए दिखाई दे रहा है, अभी इससे मतलब नहीं है, मार्केट 123 पे पहुंचेगा तो आपको ये टारगेट दिखाई देने लगेगा। नेशनल एल्यूमिनियम को इसमें स्पॉट में देख लीजिए कहां चल रही है नेशनल एल्यूमिनियम। ये देखिए इसके चार्ट ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको, हाई लगाई हुई है, आज कहां का हाई लगाई हुई है, 126 का हाई लगाई हुई है, 126 का हाई लगाई हुई है। लो कहां का लगाई है, लो 123.95 का लगाई हुई है। तो 123.95 का लो लगाने का मतलब ये ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ले चुकी है क्या, शायद, लेकिन ये कल का लो है। और आज का लो कहां का है, आज का लो है 124.75। तो हमको इंतजार करना चाहिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, आएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और उस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कैश में ट्रेड लेके छोड़ दीजिए। यकीन मानिए ऐसे स्टॉक कैसे होते हैं ना कि 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया तो 5 रुपीज का मोमेंटम आपको दे देते हैं। 1-2 दिन के लिए अगर छोड़ दिया ना तो 5 रुपीज का मोमेंटम आपको दे देते हैं, 5 रुपए बना के दे देते हैं ये स्टॉक। एंड 5 रुपीज आर एनफ, बहुत होता है, लगभग ऑलमोस्ट 4%, 4.5% का रिटर्न आपको विद इन अ डे और 2, 1-2 दिन में 4-4.5% का रिटर्न कौन सा बैंक देता है, सेफ वाला है ना। रिस्क तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है ऐसे स्टॉक्स में, आपको बस बिल्डअप्स देखते रहना है, कुछ भी नहीं करना होता है स्टॉक्स में, कुछ भी नहीं करना होता है स्टॉक्स में। कोई ओआई वाई शिफ्टिंग विफ्टिंग वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम ये सब दुनिया भर की चीजें नहीं करनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा था रैली स्टॉक्स में, सन फार्मा। सन फार्मा, सन फार्मा को देखिए, सन फार्मा में हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 920 पर। बताइए सपोर्ट स्ट्रांग है या वीक है, बताइए सपोर्ट स्ट्रांग है या वीक है। सपोर्ट स्ट्रांग है, अपने आप में बेहद स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी बेहद स्ट्रांग है। जीरोज, जीरोज का भी कोई हर्डल नहीं है। ट्रेड लिया जाए नहीं लिया जाए, ट्रेड लिया जाए या नहीं लिया जाए, ट्रेड लिया जाए या नहीं लिया जाए, बताइए जरा, ट्रेड लिया जाए या नहीं लिया जाए। बिल्कुल ट्रेड लिया जा सकता है, बिल्कुल ट्रेडेबल है। और कैसे ट्रेडेबल है,
सिंपल 920 पर के वॉल्यूम पर क्लिक करिए, आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलेगा। देखिए कितना सिंपल है। 920 के वॉल्यूम पर क्लिक करिए, आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलेगा जो कि 912.80 है। यहां से हमको बाय करना है। लॉट साइज सन फार्मा का कितना है? लॉट साइज सन फार्मा का है 700 का, यानी कि हम ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये वाला 913.5 पर हमको बाय करना है। 909 का स्टॉप लॉस है। अभी वहां पे ब्रेकआउट दिखाई देगा टारगेट के लिए, लेकिन जब मार्केट वहां पहुंचेगा तो आपको टारगेट भी मिल जाएगा। 378 पर आ गया, टारगेट आ रहा है। 922 आपका टारगेट है। 922 आपका टारगेट है, मतलब बाइंग कहां बन रही है? 913 पर। 9 रुपीज का टारगेट आएगा, 4 रुपीज का स्टॉप लॉस आएगा। 4 रुपए का 4.5 रुपीज का स्टॉप लॉस है, एंड 922 का टारगेट का मतलब कि लगभग ऑलमोस्ट 10 रुपीज का टारगेट है, 4.5 रुपीज का स्टॉप लॉस है। सो दिस इज हाउ सन फार्मा इज ट्रेडेबल। सन फार्मा को स्पॉट में आप देख सकते हैं कि सन फार्मा कैसी चल रही है। अब आके चार्ट देखने की जरूरत पड़ी। हम चार्ट कब देख रहे हैं? हम चार्ट तो तब देख रहे हैं जब मार्केट में हम सारा लेवल हमको मिल गया, तब 920 के आसपास चल रही है, 920 के आसपास चल रही है, 920 के आसपास चल रही है। हमको इंतजार किसका करना है? बेहद सटीक लेवल है 913 यहां पे सन फार्मा आएगी। 913 यहीं से खरीदिएगा, यहीं से खरीदिएगा, और टारगेट आपको कहां का मिलेगा? टारगेट आपको 923 का, यानी कि ये आपका टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस आपका कहां पे होगा? स्टॉप लॉस आपका होगा 909 का। ये हमारा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। है ये एंट्री, टारगेट, ऐसे। कितना आसान है इसको ट्रेड करना। अब क्या करना है? अब इंतजार। अब कुछ खुराफाती लोग क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि अरे सर, ये यहां से जब हमको पता है कि एंट्री तक जानी है तो यहीं क्यों नहीं बेचते सन फार्मा, इधर ही पुट खरीद लेते हैं ना। आप कहा ऐसा, क्या मतलब है ऐसा? आप ऐसा इतने इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं? ऐसा क्या इंतजार करना है? इधर ही पुट खरीद लेते हैं। दिमाग में चल रहा है ना खुराफात आपके? कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, कुछ लोगों के दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि अरे यही कर लेते हैं। अरे क्या बेवकूफों की तरह इंतजार करना है? क्या इंतजार करना है? तो ऐसा नहीं होता है। हमको एंट्री का वेट करना पड़ेगा। एंट्री का वेट करेंगे तभी लेवल मिलेगा। ये यहीं से आपने खरीद लिया, ये यहीं से आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया है, और यहीं से ये नीचे गिरना शुरू हुई, और एंट्री जब तक आई, एंट्री आते आते अगर ये सपोर्ट वीक हो चुका रहा तो आप क्या करेंगे? एंट्री आते आते ये सपोर्ट, या फिर आपने यहाँ पे पुट खरीद लिया, अगर यहां से कॉल खरीद लिया तो, और अगर यहाँ पे आपने पुट खरीद लिया, यहाँ पे आपने पुट खरीद लिया और एंट्री आई ही नहीं, यहीं से मार्केट डाइवर्जन लेने चला गया इधर, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आया समझ? तो इसलिए आप अपनी एंट्री का वेट करें। जो रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं रिवर्सल्स के, उन रूल्स को फॉलो करें। अपनी एंट्री का इंतजार करें। डाइवर्जेंस एंड एंड ऑफ डाइवर्जेंस आप अभी भले ही नहीं समझ पाए, लेकिन अपनी एंट्री का इंतजार करें तो आपको मजा आएगा। जी बिल्कुल सेम डे के लिए। अगर आप स्टॉक कैश में करते हैं तो सेम डे के लिए है। अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो सेम डे के लिए। कैश में करते हैं तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं सर गलती से होल्ड हो गया। अब मेरे को ये भी नहीं समझ में आता है गलती से कैसे होल्ड होता है। ऐसी गलतियां होती कैसे हैं और आपसे ही कैसे होती है भाई साहब? हैं? गलती से होल्ड ना करें, गलती से गलत ट्रेड ना करें। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल देखते हैं, अदर स्टॉक्स भी देखते हैं। रैली स्टॉक्स में वापस से बीच में एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में सपोर्ट क्रिएट हो रहा है कहां पर? 17,600 पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस 17,700 पर। नंबर्स मैं आपको याद दिला दूं, थोड़ी देर पहले ये नंबर्स कहां चल रहे थे? थोड़ी देर पहले ये वाला नंबर 21 लाख समथिंग थाउजेंड था जब पिछली बार मैंने रीड किया था। अब अभी रीड कर रहा हूं 23,92,000 चल रहा है। ये रिकॉर्डेड है, देख लीजिएगा। नंबर्स याद करने की कोशिश किया करिए, नंबर्स याद रखा करिए, है ना? ठीक है, 23,92,000 चल रहा है।
ये नंबर 10,83,000 चल रहा था, अब 10,64,000 चल रहा है। तो सपोर्ट वीक होने की कोशिश में है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने की कोशिश में है। 2,47,000 की वॉल्यूम, 47 लाख की वॉल्यूम पहुंच गई है रेजिस्टेंस की। हालांकि 215 यहां भी दिखाई दे रहा है 17,800 पर। सपोर्ट की वॉल्यूम की बात करें तो 17,600 पर ट्राई कर रहा है स्ट्रांग होने का, बट वहां पे भी अगर उसके ओपन इंटरेस्ट पे नजर रखें तो थोड़ी देर पहले ये ओपन इंटरेस्ट 9 लाख का था, अब ये ओपन इंटरेस्ट 11,59,000 का है। तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इनहेंस हो रहा है बाजार। निफ्टी को देख लीजिए, तो निफ्टी को जब आप देखेंगे ध्यान से तो बाजार वहीं कंसोलिडेटेड है। जब मैं ये बात बोल रहा था, अभी मैं ईमानदारी से बताइएगा, जब निफ्टी यहां चल रही थी, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, जब निफ्टी यहां चल रही थी और मैं ये बात बोल रहा था कि ये बाजार कंसोलिडेटेड है, अभी नहीं गिरेगा, अभी नहीं चढ़ेगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा, तो आप में से कुछ लोगों को तो ऐसा जरूर लग रहा होगा, अरे इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, क्या ये बात बोल रहे हैं कंसोलिडेशन की, ये तो अभी टूट जाएगा, 2 बड़ी बड़ी और कैंडल बनेगी तो तब समझ में आएगा, तब इनको बोलेंगे कि तो सर आप तो बोल रहे थे कंसोलिडेटेड है। सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? ये कंसोलिडेटेड बाजार है, ये बाजार अभी नहीं गिरेगा, अभी नहीं चढ़ेगा, अभी आपको रुकना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए, इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारे मन में क्या आता है, इतनी बड़ी कैंडल देख के हमारे मन में पुट खरीदने का आता है, अरे पुट खरीद लो अब तो ये टूट जाएगा बाजार, हो गया, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, पुट खरीद लो, तो ये आता है। तो अभी फिलहाल आपके मन में ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए, सही 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 समय का इंतजार करेंगे, ट्रेड ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं। चलिए एक बार भारतीय एयरटेल और डिक्सॉन को देख लेते हैं कि भारतीय एयरटेल क्या चल रही है। $800 का कॉल ऑप्शन किसी भाई साहब ने 10 रुपए से बाई कर रखा है। कॉल ऑप्शन कैसे होल्ड कर लेते हैं आप लोग, मेरे को समझ ही नहीं आता है, गलत ट्रेड है ये, बिल्कुल गलत ट्रेड है, बकवास ट्रेड है, मत किया करिए ऐसे ट्रेड। 800 का कॉल ऑप्शन 10 रुपए से निकल जाइए जितनी जल्दी निकल सकते हैं। अभी फिलहाल सपोर्ट पर भारतीय एयरटेल दिखाई दे रही है, या तो इंतजार कर लीजिए, अभी रेजिस्टेंस पर आएगी भारतीय एयरटेल 780 पर, तो जरूर निकल जाइएगा भाई साहब 780 पर, क्योंकि नहीं तो फिर आपका ये प्रीमियम 0 ही हो जाएगा इस मंथ के अंत तक। चलिए डिक्सॉन देख लेते हैं, ये नोटिफिकेशन आएगा ना सपोर्ट निफ्टी एट सपोर्ट, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आएगा आप मुझे बताइए। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? नोटिफिकेशन आता है कि पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है, आप जाके पी लेते हैं पोलियो की ड्रॉप, पी के आ जाते हैं। नोटिफिकेशन आता है ना नगर निगम की तरफ से कि पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है, जाइए पोलियो की ड्रॉप पिला दीजिए अपने बच्चों को, तो आप जाके पी आते हैं। जो बच्चा 5 साल से नीचे का होगा वो जाएगा पोलियो का ड्रॉप पिएगा। अब नोटिफिकेशन निफ्टी सपोर्ट पे आई, नोटिफिकेशन निफ्टी सपोर्ट पे आई, तो मतलब क्या ट्रेड ले लेंगे? भाई साहब जाके देखिए वो ट्रेडेबल है भी कि नहीं है, हैं? ट्रेडेबल है भी कि नहीं है? कैसी बातें करते हैं आप लोग। नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन तो आएगा ना, वो आपको ना बताए क्या? आपको बता रहा नहीं कि निफ्टी सपोर्ट पर है, इसका मतलब क्या? चेक करिए ट्रेडेबल है कि नहीं है। आया समझ कि नोटिफिकेशन आया और ट्रेड ले लो? दिमाग लगाइए। यहां देखिए एसआरएफ आया नोटिफिकेशन, अब एसआरएफ को देख लीजिए, सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ट्रेडेबल नहीं है। ये रेजिस्टेंस देखिए वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस देखिए, ठीक है। तो ये सपोर्ट वाले स्टॉक्स हमने ले लिए। इसी तरीके से अब निफ्टी को वापस से एक बार और देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए ध्यान से निफ्टी को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन को लेकर के बैंक निफ्टी से दूर रहा करें, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। बैंक निफ्टी आप देखिए, ट्रेड मत करिए, समझने की कोशिश करिए, एक आध साल का समय दीजिए उसको, फिर ट्रेड करिए ना। चलिए निफ्टी देख लीजिए, 17,700 पर रेजिस्टेंस बेहद स्ट्रांग होता हुआ। अब मैं एक बताता हूं ट्रेड आपको, अच्छा ट्रेड का मौका है। सुनिएगा, बेहद ध्यान से सुनिएगा, बेहद ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बताऊंगा नहीं फिर दोबारा। 17,700 के ऊपर निफ्टी आने की कोशिश कर रही है। 650 का डाइवर्जन देखें तो 656 से दिखाई दे रहा है, 656 के आसपास से मार्केट वहीं कहीं चल रहा है 656 पर। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन। मार्केट अभी 700 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। 700 के एक्सटेंशन की बात करें तो 705 है,
705 का मतलब कि इस लेवल पे मार्केट अपने एक्सटेंशन तक तो नहीं पहुंचेगा। अगर मान लीजिए पहुंच गया किसी तरीके से पहुंच गया, ध्यान से सुन लीजिए, ब्रिटानिया, टाइटन, फलाना ढिमाका मत करिए, सुन लीजिए, फिर नहीं बोलूंगा, फिर दोबारा नहीं सुनाऊंगा, फिर बोलेंगे ना रिपीट कर दीजिए तो नहीं सुनाऊंगा। सुन लीजिए ध्यान से। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से निफ्टी जोड़ तोड़ जुगाड़ लगा के कैसे भी 700 के पास पहुंच गई और उस पर्टिकुलर मोमेंट पर 17,700 के कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहा, ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा है, नंबर्स याद रखिए, नोट करके रखिए कॉपी पेन पे। 17,700 के कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहा और 17,700 के पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होने लगा। बेच दीजिएगा निफ्टी को, खरीद लीजिएगा पुट, टूट जाएगा ये मार्केट 17,600 तक, 600 क्या 500 तक भी टूट सकता है वहां से। लेकिन कंडीशन एक ही है, याद रखिएगा मेरी कंडीशन क्या है, निफ्टी 17,700 के करीब पहुंचे, 700 के कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट उस दौरान इंक्रीज होता रहे और 700 के पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट उस दौरान डिक्रीज होता रहे। उसी केस में ये काम करना है, गलती से ये काम नहीं करना है कि मैंने तो खरीद लिया था, आपने बोला था मैंने खरीद लिया था, अपने फेवर वाली बात ले लेंगे कि आपने बोला था पुट खरीद लीजिएगा 700 पे, उसके बाद की और उसके पहले वाली बात खाके चिंगम बना के खाके और उसको थूक दिया, कोई मतलब नहीं उससे, ऐसा काम मत करिएगा, ठीक है, आया समझ में। 700 पर फिर से रिपीट कर देता हूं, जब ये मार्केट 17,700 पर अगर पहुंच जाए, अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई यहीं से कॉल ऑप्शन खरीद लिया और वहां 700 तक बैठे, चलो ठीक है, अब तो बोल ही दिया इन्होंने 700 जाएगा है। 700 पर मार्केट अगर गलती से कैसे भी करके पहुंच जाए, उस दौरान 17,700 के कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहे, नंबर्स याद कर लीजिए, नोट करिए पेपर पे, नोट करते रहिए। ये देखिए 24,82,000 से 25,24,000 ये इंक्रीज होता रहे। और दूसरी बात 17,700 के पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता रहे, याद रखिएगा पिछले 3 बार से ये नंबर इंक्रीज हुआ है, 10,83,000, 11 लाख समथिंग थाउजेंड और 12,60,000। पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने का मतलब ये बाजार को ऊपर लेके जाएगा, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने का मतलब ये बाजार को नीचे गिराएगा। अभी फिलहाल मार्केट ऊपर की तरफ इसीलिए चल रहा है क्योंकि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपना, तो कॉल का इंक्रीज होगा, पुट का डिक्रीज होगा, उसी केस में मार्केट में फॉल आएगा, नहीं तो ये कंसोलिडेट रहेगा बाजार, फिर 50 पॉइंट टूट के फिर वहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा, यही करता रह जाएगा ये बाजार। तो पुट हम तभी खरीदेंगे, कॉल जितना स्ट्रांग होगा मार्केट पर उतना स्क्रू टाइट होगा और बाजार उतना नीचे गिर सकता है, बाजार उतना नीचे गिर सकता है। चलिए अब कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं, कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस एंड आंसर्स ले लेते हैं अभी से रिलेटेड, ठीक है, अभी से रिलेटेड। डिक्सॉन देख लेते हैं। डिक्सॉन रेजिस्टेंस पर है, बताइए भाई डिक्सॉन कब से ये देखने के लिए बोल रहे हैं, क्या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से डिक्सॉन का ट्रेड किया जाएगा? क्या ये ऐसा सवाल था जो इतनी बार पूछा जाए? क्या करना चाहिए, कर लिया जाए ट्रेड कि नहीं किया जाए ट्रेड? लोग बोल रहे हैं नहीं करना है ट्रेड, क्यों नहीं करना है भाई, क्यों नहीं करना है? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है ऐसा बोल रहे हैं लोग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है ऐसा बोल रहे हैं लोग, तो नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। 3 ही क्राइटेरिया है। अच्छा, आपकी बाइंग पोजीशन है, प्रॉफिट बुक करना है, कहां से है, कहां से, कहां से बाइंग पोजीशन? 449, अरे रखिए 4800 का टारगेट लगाइए, 4700 का टारगेट लगाइए, 4700, 4690 जाएगी, 4690, 4695 बुक कर लीजिएगा, ठीक है। नए लोग मत खरीद लें यहां से, उनकी पोजीशन नीचे से है ना, नए लोग ना खरीद लें, नए लोग मत खरीद लें, ठीक है। चलिए कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। बताएं, राजेंद्र सिंह सर अनम्यूट करें प्लीज सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाइए सर। अपना बढ़िया सर, बताइए सर। सर कल का वीडियो नहीं मिलेगा सर आपका जी न्यूज वाला? सर जी न्यूज वाला आएगा 15 अप्रैल को टीवी पे,
टाइमिंग वगैरह का है सर कुछ क्लियर? हाँ, टाइमिंग आ जाएगा ना, 1-2 दिन में उनका खुद ही आना शुरू हो जाएगा, प्रोमो टीवी पे दिखना शुरू हो जाएगा, जी बिजनेस पे। वो हमारे पास भी जी आ जाएगा वो प्रोमो, ठीक है। जी जी 15 जी ऑफ अप्रैल को आएगा वो, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है जी ना। जी सर। और टाइमिंग सर कल पता, 1-2 दिन में पता चल जाएगी। जी सर। और सर जब 88% गया गया था, 4 अप्रैल को गया था 88% मार्केट मोड इंडेक्स गया था ना सर। हम्म। उस दिन खरीदा था सर मैंने, फ्यूचर लिया था निफ्टी का, सेल किया था। हम्म। तो अभी अप्रो 84 तक पहुंचा है अभी। रखे ना परमानेंट होल्ड सर? अरे रखे रहिए सर, चुपचाप पड़े रहने दीजिए। अभी 15,000 तक तो दे दिया सर उसने अभी। पड़े रहने दीजिए, एकदम सही ट्रेड मारे और, हैं। और कल सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर। अरे सर, कौन सी गलती हो गई अब कल? में लॉस वगैरह नहीं हुआ कल। अदानी एंटरप्राइज का ना सर 2216 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिखा रहा था। हम्म। तो 2200 एग्जैक्ट 2216 से सर बिल्कुल नीचे गिर गया, कम से कम 135-40 पॉइंट। बट यह है कि मैंने लेना था फ्यूचर में, बाद में उतने पैसे बैलेंस बचता नहीं था, तो इसलिए ले नहीं पाया। अरे ट्रेड ले नहीं पाई, ये गलती हो गई। हाँ जी हाँ जी। सही है, बहुत चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा ट्रेड था सर कल ये। बढ़िया है, ठीक है, अभी नहीं ले पाए तो बाकी तो ट्रेड तो मिल ही रहे ना। हाँ जी, बाकी तो अच्छा चल रहा है सर। चलिए बढ़िया है सर, ठीक है, बाकी लोगों से बात करते हैं। अरुण चौधरी सर, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं सर। सर 20 शॉप देख सकते हैं सर? कौन सा बी सॉफ्ट? यस सर। बी सॉफ्ट बताएं सर, हम क्या सर देखेंगे आप? वो बताइए क्या करना है। सर वो 501 पे आया, तो कैश में मैं ले सकता हूँ क्या सर? क्योंकि मुझे लग रहा है अच्छा खासा है 501 पे वगैरह ऐसा। कैश में सर, सिर्फ जीरो की वजह से बेचना मैं है, कैश में खरीदना सोच है? रहा हूँ। सर बेचना है। बेचना है। जीरो कितने दिखाई दे रहे हैं? सर 4 दिख रहे सर। थोड़ा रिस्की है, बेच सकते हैं। हाँ सर, कैश में कैश में। हाँ, रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, याद रखिएगा, है ना। यस सर, वही पूछना था। और सर बेच कल सकते का हैं क्योंकि इंटरव्यू। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है रेजिस्टेंस अपने आप में। सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है। 502 का एक्सटेंशन है, देख लीजिए सभी लोग, 502 का एक्सटेंशन है। जीरोस जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना रिस्क बढ़ता चला जाएगा, तो थोड़ा रिस्की होएगा। जब हम रेजिस्टेंस की वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो हमको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पता चल जाएगा 502। और इसका टारगेट कितना होगा? अभी तो ब्रेकडाउन दिखा दे रहा है, जब मार्केट वहां पहुंचेगा तो टारगेट हमको दिखाई देने लगेगा। बी सॉफ्ट यहां देख लेते हैं, बी सॉफ्ट यहां देख लेते हैं। 502 अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है। अभी 489 490 चल रही है। जब ये 502 पर पहुंचेगा तो हम वहां से क्या करेंगे? बिकवाली करेंगे। अच्छा है, कर सकते हैं, किया जा सकता है, यहां से बेचेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, आदित्य नारायण सर से, अनम्यूट करें प्लीज सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताएं बताएं। सर एक बार निफ्टी का सर ऑप्शन चेन खोलिएगा सर। निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करें। जी सर। सर जैसे आपने कुछ देर पहले बोला था कि सर टॉप की तरफ रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, बट सर मॉर्निंग से मैंने देखा तो वो सर बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ। पहले 17,800 पे था, फिर वो 700 पे शिफ्ट हुआ था सर। तो मेरे को ऐसा लग रहा था सर, मैंने गलत देख रहा था क्या? 17,800 पर रेजिस्टेंस था, 700 पर शिफ्ट हुआ जी सर बॉटम मॉर्निंग की से। तरफ। जी सर मैंने मॉर्निंग से ही देख रहा था इसको सर। और सपोर्ट सर क्या था कि वो भी बॉटम की तरफ वीक था सर। तो मार्केट जब इससे पहले एक बार हाई लगाया था ना, तो मैंने पी बाई कर दिया था सर। और चार्ट तो ऑफ आपने बिल्कुल पॉइंट्स सही दिखा देखा था, बिल्कुल सही देखा था। और 1200 का प्रॉफिट किया। और चार्ट ऑफ पीरियड पॉइंट नंबर 6 से मैंने देखा कि पी बाई कर दोनों सकते हैं। वीक टुवर्ड्स बॉटम थे। जी सर, तो मैं सही दोनों देख वीक रहा, टुवर्ड्स, गलत ट्रेड नहीं लिया था ना सर? नहीं बिल्कुल सही ट्रेड था, बिल्कुल अच्छा ट्रेड था। आपके हिसाब से भी बेरिश, और मैं भी कौन सा ट्रेड आपको बता रहा हूँ, ऐसे भी एनालाइज किए तो भी वही ट्रेड निकल रहा है ना। मैंने क्या बोला, 700 पर जब जाएगा मार्केट तो टूटने के आसार मिलेंगे हमको फिर से वापस से, है ना। एंड ऑफ सर डाइवर्जन से फिर से फुट ये खरीदने की बात कैंडल कर। जो बड़ा रेड कैंडल दिखाया ना सर, उसी टाइम पे हाँ, मैंने किया था वहीं पे सर। उससे पहले जब एक था ना हाई लगा रहा था, उसी टाइम मैंने ले लिया था। अच्छा ट्रेड था वो, बेहतरीन ट्रेड था, बहुत जी सर, बढ़िया। बट मैं जल्दी निकल गया, मैं 1200-1300 ही लिया, नहीं, ज्यादा नहीं ले जल्दी पाया। निकलना कोई बुराई थोड़ी है।
सर एक और पॉइंट पूछना था सर, जैसे कि 3 या 4 अप्रैल को क्या हुआ था कि मार्केट में रेजिस्टेंस 18,000 पे स्ट्रॉन्ग था सर, और उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं था। मार्केट ने करीब 60-70 पॉइंट ज्यादा एक्स्ट्रा ऊपर खींच दिया था। मैंने उस पे 18,040 पे एंट्री लिया था, बट मैंने उसको बेचा नहीं था। मैंने लगा कि ये लास्ट रेजिस्टेंस है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके रिवर्सल देगी, ऑलरेडी वो रिवर्सल दिया भी। तो सर ये पूछना था कि सर वो उतना ऊपर क्यों चला जाता है सर, मतलब लास्ट रेजिस्टेंस और फिर भी उसका कोई हाँ, रीजन? चला जाता है उतना ऊपर इसलिए लास्ट रेजिस्टेंस के बाद, क्योंकि कभी कभी वाइड ड्रॉप होने लगती है कुछ कुछ। तो जो वाइड ड्रॉप होते हैं तो राइटर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग मारना शुरू करते हैं या लॉस बुकिंग करते हैं या जो भी करते हैं, कभी कभी बायर्स करते हैं, तो उस दौरान डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ने के कारण थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो जाता है। सर तो ऐसा हमको पता होना चाहिए, हमको पता चल जाएगा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अब तो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, तो अब आपको पता चल जाता होगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा लेकिन ये रिवर्स हो जाएगा। हाँ सर, वो मेरे को वो मैंने 1840-45 के आसपास वो एक्सटेंशन पर जहाँ दिखा था, मैंने वहीं पे एंट्री लिया था, बट 18,046 था, 18,046। हाँ, तो मैंने उसी के आसपास एंट्री भी लिया था। लेकिन वो 109 तक का हाई लगाई थी, ऐसा कुछ था ना? नहीं सर, ये 100 के ऊपर गई नहीं थी सर, 90 तक 90, 90, 97, 98 ऐसा कुछ लगाई थी, वहीं तक गई थी, वहां से फिर वो डाउन में आ गई थी, और तो वहां से वो मैंने पूरी टूट गई थी। जी सर, इसलिए मैंने उस पोजीशन को नहीं काटा था। तो हमें लगा कि नहीं, वो मैंने अच्छी पोजीशन थी, वो पोजीशन हमने भी ली थी, लेकिन मैंने और ऊपर से ली थी, मैंने 18,066 से समथिंग से ली थी। तो क्या सर, मतलब ऐसा जब कंडीशन होता है तो क्या अच्छा ओआई trade। पॉजिटिव होना चाहिए क्या सर? जब ऐसा हो तो नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, वो देखिए इतनी स्ट्रांग वालों में तो रिवर्स तो होना ही है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट चला जाएगा क्योंकि वाइड ड्रॉप करी थी, बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ, है ना? और ये सब एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चला जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, सुमित रॉय सर अनम्यूट करें प्लीज। सुमित रॉय सर बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। सर अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस निफ्टी चेक कर रहा था। आपने जैसा भी बताया ओआई इंक्रीज हो गया है इसका, पुट साइड का 40 ऑलमोस्ट बढ़ चुका है, तो अभी तो कंसोलिडेट कर देगा यहीं पे। देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों में ओआई इंक्रीज होने का मतलब क्या, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो अभी क्या है, अभी हमको रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपनी जगह पे स्ट्रांग है। सपोर्ट इससे नीचे, इससे ऊपर 17,700 से ऊपर सपोर्ट तो शिफ्ट हो नहीं सकता। जब भी सपोर्ट शिफ्ट होगा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की संभावना है, लेकिन अभी फिलहाल रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता चला जा रहा है, तो ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो रिस्की बट टुवर्ड्स बेयरिश ट्रेड्स हैं यहाँ पे। ये हम लोग को वेट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 12 बजे तक, अगर पूरा ड्रॉप हो क्लैरिटी के गया लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डअप्स हो रहे हैं, ये साइडवेज मार्केट है। बिल्डअप्स हो जाएंगे तो ट्रेड मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है ना? ओके सर, स्मार्ट लग रहा है, ऐसे क्लीन सेव रखिए। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर। सूर्य प्रकाश सर अनम्यूट करें प्लीज। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर, बताएं। सर मेरे ऑलमोस्ट 5 भी कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन सर अभी भी निफ्टी में सर मुझे समझ में नहीं आता ट्रेडिंग के हिसाब से। निफ्टी में निफ्टी तो कॉम्प्लिकेटेड है ना, इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगी? अभी बताइए रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है आपको निफ्टी में? एक मिनट सर, मैं निफ्टी का चार्ट खोलूं। मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है आपको? सॉरी सर, सॉरी, मैं अपने में खोल रहा था। 17,700%। अरे सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट 17,700 ही पे सर। 700 पे ही सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस अभी तो फिलहाल में सर स्ट्रॉन्ग समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग है? हाँ। क्यों? सर ओआई और सर ये नेताजी को मिले हैं 2,88 लाख लोग वोट, ये नेताजी को मिले हैं 2,47 लाख वोट, आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? सर वहाँ ओआई भी तो ज्यादा है सर, 25 लाख ओआई चेंज, सॉरी ओआई चेंज ज्यादा होने से क्या होता है? क्या इसके में दम नहीं है? इसमें 25 लाख और 23 लाख में कितना ही डिफरेंस होता है? 2 ही लाख का डिफरेंस होता है। हाँ, 2 लाख का है सर। क्या यहाँ पे ओआई 59 लाख की है, वहां पे ओआई सिर्फ 46 लाख की है। क्या ये 59 लाख जनरेट नहीं कर सकता है 40 लाख की वॉल्यूम? कर सकता है सर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कर सकता है सर। कर सकता है, तो फिर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? पहली बात तो मैंने इतनी चीजें देखने के लिए आपको बोला ही नहीं, मैंने तो सिंपल आपको हमेशा यही बताया कि सिर्फ वॉल्यूम देखिए। क्या ये वॉल्यूम वीक दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है।
बस बात खत्म हो गई। उसके अलावा कोई लॉजिक ही मत लगाइए ना, क्यों लगा रहे हैं? लॉजिक लगाएंगे तो भी आपको यही वीक दिखाई देगा। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? तो क्यों एक्स्ट्रा दिमाग क्यों खर्च कर रहे हैं? मत करिए, ठीक है। दूसरी बात, सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट भी सर टॉप की तरफ वीक दिखाई दे रहा है, सॉरी बॉटम की तरफ। टॉप की तरफ वीक दिखाई दे रहा है। बॉटम की तरफ। सपोर्ट बॉटम की तरफ, रेजिस्टेंस टॉप की तरफ। कौन सा सिनेरियो हुआ? चार्ट ऑफ कौन सा सिनेरियो? 9 नंबर का है सर। क्या करना चाहिए? हाँ, कोई बाय नहीं, कोई कुछ नहीं। तो समझ तो आ रही है आपको निफ्टी, आप बोल रहे नहीं समझ आ रही है। पर सर ट्रेड पर्टिकुलर कहाँ से ले, ये चीज तो माइंड 9 नंबर सिनेरियो में ट्रेड कैसे लेंगे आप बताइए? नहीं, आज की बात नहीं कर रहे सर, और भी दिन की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल चलिए, परचेज ही नहीं कर पाए। दूसरा स्टॉक लेते हैं। मान लीजिएगा कि वो निफ्टी है, मान लीजिएगा कि ये निफ्टी है, बताइए सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? 2080 पे सर। कैसा है सपोर्ट? सपोर्ट सर बॉटम की तरफ कमजोर है। ट्रेड लेना चाहिए इसके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर? नहीं सर, अभी तो नहीं बनता है। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। मान लीजिएगा कि वो निफ्टी है, अच्छा स्टॉक दिखाता हूं आपको, बताइए रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस सर 700 पे दिखाई दे रहा है। क्या ये स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग तो नहीं है सर। क्यों? ये सर 680 पे ये वॉल्यूम बन रही है ना सर। 680 तो सपोर्ट है ना। अच्छा, कहाँ कहाँ देखते रहते हैं? अभी उधर का साइड मत देखिए, अभी इधर का साइड देखिए ना। पहले एक साइड कंप्लीट कर लीजिए, फिर दूसरे साइड जाएगी ना। नजर बनने का नहीं, तब तक थोड़ी समझ में आएगा कि ट्रेड कहां से लेना है। अभी इधर देखिए जिधर डार्क किया है। ठीक है सर। रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? 700 पे सर। 700 पे कैसा है रेजिस्टेंस? सर 690 भी थोड़ा वॉल्यूम है, और 720 पर भी है। तो क्या 690 की वॉल्यूम मायने रखती है? 690 की तो सर इसमें सर कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं रखती है? 4 लाख और 3 लाख में कितना डिफरेंस है? 1 लाख का है सर। 4 लाख का 1 लाख कितना परसेंट होता है? 25%। 25%। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना, बहुत बड़ा हो गया ये। तो स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है सर, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, नहीं हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया स्ट्रॉन्ग। वो 1 लाख किसी जगह पर हो सकता है कि कोई मायने ही ना रखे। अगर यही 4 लाख की जगह 10 लाख होता तो 1 लाख कोई मायने नहीं रखता, फिर वो वीक कहलाता। लेकिन ये 4 लाख है तो 1 लाख उसके लिए मायने रखता है कि नहीं? आया समझ? तो ये डिफरेंशिएट करना सीखिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, ठीक है, स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट बताइए, सपोर्ट बताइए। सपोर्ट सर ये 700 पे है सर। 700 पे? और कैसे 700 पे सपोर्ट है? सर इसमें ओआई ज्यादा है ना सर, 1,60,000। 1,60,000 तो वो ज्यादा है भैया। कलर रंगीन नहीं दिखाई देती है दुनिया आपको, रंग वंग नहीं दिखाई देते हैं। नहीं सर दिखाई देते हैं, लेकिन सर उसमें ओआई ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा से क्या मतलब? सबसे ज्यादा से मतलब है ना, सबसे ज्यादा कहाँ है? पर सर स्ट्राइक प्राइस के पास में तो वही है ओआई 1,60,000 वाली। सबसे हाईएस्ट इस पूरे कॉलम में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन सा है? 1,71 है सर, 650। तो फिर 1,60 आपको कैसे पढ़ने में आ रहा है? अगर आप पुरानी पिक्चर के हीरो होते और हीरोइन का बाप आपको चेक देता कि ये लो ब्लैंक चेक और इसमें भर लो अमाउंट और मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर निकल जाओ, तो कौन सा अमाउंट भरते? 1,60 या 1,71? 1,71। तब कहाँ 1,60 देख रहे हैं? हाँ। क्यों 1,60 देख रहे हैं? 1,71 देखिए ना। मत देखिए उधर 1,60 की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये हो गई वाई। और वॉल्यूम कौन से हाईएस्ट है? वॉल्यूम सर 1,23, 680 वाली। 1,23। दोनों में से इमेजिनरी लाइन के करीब कौन है? 1,23 है सर, 680 वाले। तो सपोर्ट क्या हुआ? 680 पे होगा सपोर्ट। आप अभी ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं पता है? क्योंकि अभी आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं। मासूम बन जाइए, बच्चे बन जाइए, समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता, जितना सिखाया जा रहा है बस उतने पे ही फोकस्ड रहिए, ठीक है? ठीक है सर। आया समझ?
अब हाँ, मान सर। लीजिए अभी ये सपोर्ट हो गया, अब मान लीजिए आपको यहाँ ट्रेड लेना होता तो यहाँ कौन सा ट्रेड बन रहा है, बाइंग का ट्रेड बन रहा है या सेलिंग का ट्रेड बन रहा है? इसमें सर करंट स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा कौन सा ट्रेड बन रहा है, पुट का बन रहा है या कॉल का बन रहा है? सर इसका करंट प्राइस नहीं दिखाई दे रहा अभी मुझे, थोड़ा सा मेरे को देखने की भी जरूरत नहीं है, मैसेंजरी लाइन कहाँ दिखाई दे रही है? 790 और 700 के बीच में, 690 690 700 के बीच में, किसके पास है, रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास? अभी मैसेंजरी लाइन किसके पास है, रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास? रेजिस्टेंस के पास ज्यादा है। रेजिस्टेंस के पास ज्यादा है, रेजिस्टेंस के पास ही है। थोड़ी देर पहले ये मैसेंजरी लाइन याद रखा करिए, अभी जब हम लोग बात करना शुरू किए थे ना तो ये मैसेंजरी लाइन यहाँ थी, पता है, अभी अभी चेंज हुई है ये, हाँ है ना? हाँ तो मतलब वो स्टॉक अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास चल रहा था। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्या खरीदते हैं, कॉल या पुट? पुट। पुट खरीदते हैं। कहाँ पे था ये स्टॉक, इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा? सर कॉल साइड की ये जो वॉल्यूम है उस पर क्लिक करके। कौन सी वॉल्यूम पर क्लिक करूं? 700 वाली। 700 वाली वॉल्यूम कितनी है? 4,14,400। 4,14,000 पे क्लिक करते हैं। यहां से क्या खरीदेंगे 702 से? पुट। पुट खरीदेंगे। इसका स्टॉप लॉस कितना होगा? 711। टारगेट कहां लगाएंगे? पुट साइड की वॉल्यूम पे क्लिक करके। कौन सी वॉल्यूम पर? 700 वाली पे। कितनी है? 53,600। 53,600। इसका टारगेट कितना आएगा? 691। 702 से 691। लेकिन इस ट्रेड को हम नहीं करेंगे। अब आप बताइए क्यों नहीं करेंगे? अब आप बताइए क्यों नहीं करेंगे? सर रेजिस्टेंस में वॉल्यूम की वजह से। नहीं, गलत जवाब, और सोचिए। पुट साइड में 0। हाँ, दिख रहे हैं? हाँ पुट साइड में 0 दिख रहा है। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन बताइए, सेकंड रीजन। सेकंड रीजन। ये सर रेजिस्टेंस का वॉल्यूम ही हमें समझ में आ रहा है। नहीं, गलत है वो रीजन। दूसरा रीजन बताइए, कोई भी बताए। द मार्केट इज अ पजल, बाजार पजल है। बिल्कुल सही अभिजीत सर, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। सर सपोर्ट 650 पे। सपोर्ट 650 पे जाने की वजह से। नहीं, ये 650 का सपोर्ट ना थोड़ी देर में हो सकता है कि 700 पे शिफ्ट हो जाए। सपोर्ट है 680 पे, लेकिन ये ऊपर इंटरेस्ट हो सकता है कि 700 पर शिफ्ट हो जाए, और जैसे ही वो 700 पर शिफ्ट होगा वो सपोर्ट ही पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा। तो ऐसे में ये ब्रेकआउट दे देगा। अभी एक डाइवर्जन तो दे देते हैं ऐसे केस में। देखिए ये 702 से पलट के ना 691 चली गई होगी, एक डाइवर्जन मिल जाता है, 692 93 चली गई। कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक देख रहे थे हम लोग? कॉनकोर था ना, कॉनकोर दिखाता हूं मैं आपको। वो डॉट टू डॉट रिवर्सल दी होगी। एक डाइवर्जन मिल जाता है, डाइवर्जन से थोड़ा सा कम है ना। लेकिन ट्रेड लेना रिस्की होगा। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो ऐसे ट्रेड्स मिल जाएंगे आपको। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक ऐसे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। ये देखिए कहां तक हाई लगाई थी, 1.70 डॉट टू का डॉट ऊपर गई, और नीचे लो कितने का लगाई, नीचे लो। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए स्मार्ट होना पड़ेगा। सिर्फ 3 रुपया मिला, 3.5 रुपया मिला, 3.5 रुपया। पूरा डाइवर्जन मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो जीरोज है, दूसरा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा, है ना, इस कारण से। तो ये इतना सा काम है हमको जो एनालाइज करना है ठंडे दिमाग से। आपको आता सब कुछ है, आपको पता सब कुछ है, बस आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं। मत लगाइए, ठीक है, सोचिए ही मत एक्स्ट्रा कुछ भी, है ना। प्रॉपर एकदम मासूमियत से एनालाइज करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना समझ में। आपको पता है कि यहां पुट खरीदना है, आपको पता है कहां क्लिक करना है, आपको सब कुछ पता है। ट्रेड तब मिलेगा जब हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे, है ना। ओके सर। और प्रैक्टिस करिए 2-3 हफ्ते। और अभी आपने पेपर ट्रेड्स किए कि नहीं किए? अभी सर आज ही हमने HL में किया था, लेकिन सर उसमें माइनस जा रहा है। हाँ, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर ट्रेड्स करिए कंटिन्यूअसली 2 वीक तक नेक्स्ट, ठीक है। अपडेट भी मेरे को बताते रहिए, ओके सर, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। मनोज गुप्ता सर, हम अनम्यूट करें प्लीज। लगेगी आने में।
हेलो। जी बनाए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? मॉर्निंग सर बनाए, बढ़िया बढ़िया सर, बताइए। अरे सर, एक पोजीशन थी आईएक्स में, जरा चेक करेंगे सर उसे? जी IEX कहाँ से है सर? 285 से है सर इसमें, पुरानी 285 पोजीशन से है। खरीद रखा है ना? जी कैश में है ना? जी 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 जी। इधर देखना पड़ेगा। सारे पावर स्टॉक तो चल गए हैं, यही रह गया है सर। ये भी चल जाएगा। वेट ही कर रहे हैं सर बस इसका। मेरे पास IEX बहुत नीचे से है। हाँ, मेरे अच्छा। पास ये लगभग 140 रुपए की रेंज से है। ये बोनस की जब इशू आया था तब मैंने लिया था सर इसे, तब मैंने से यहाँ मेरे लिया पास। था, मैंने यहाँ लिया था, और देखिए तभी से शायद ये ट्रेंड लाइन वेंड लाइन में खींच रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, रखे रहिए। ये अच्छा, तो कभी भी चल जाएगा स्टॉक, कभी भी चल जाएगा। चलिए चलिए, ठीक है सर, ठीक। अच्छा, एक सर मैं ये पूछ रहा था, एक मैंने वो देखा था, क्या नाम है, उस पे ब्रेकआउट में मैंने स्टॉक लिया था, पूना वाला फिनकॉर्प, जरा उसे चेक करेंगे सर? ऑप्शन में तो नहीं है नौला वो? फिनकॉर्प जी 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 जी। ब्रेकआउट पे कभी भी मत खरीदा करिए। अच्छा, अगर आपको ये खरीदने ही है स्टॉक्स ना, तो हमेशा डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ऐसे बॉटम्स देखिए, है ना? ब्रेकआउट्स पे मत किया। ठीक ठीक ठीक। एक्चुअली कहाँ पे कल ही लिया मैंने है? परचेज किया 316 था, पे? 314 पे लिया था। 14 पे ना? क्योंकि कल ही इसने हाई मारा था 52 वीक का। नहीं, ये बॉटम पे है वापस, ये बॉटम है जी, 1 रुपए नीचे। ठीक ठीक। यहाँ से फिर रिवर्स होगी, फिर ट्राई मारेगी ये हाई ब्रेकआउट करने की, हाई को ब्रेक करने का फिर ट्राई करेगी ये। तो इसमें सर क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट सेट करें शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए ब्रेकआउट का ट्रेड कितना डरावना होता है, दिख रहा है? जी, अभी अगर यहाँ से टूटेगी डे कैंडल्स में, तो कितने रुपए टूट सकती है आपको पता है? 260 रुपए तक नीचे आ सकती है। 260 का मतलब समझ रहे हैं? डे कैंडल्स में ये यहाँ तक, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस। तो इंतजार करिए, थोड़ी देर इंतजार करिए। अब तो ले लिया है कॉस्ट पे, अगर मिल जाए तो मेरे ऐसा ट्रेड्स को एग्जिट कर देना। ठीक है ठीक है। टॉप पे ट्रेड मत लिया करिए कभी भी, इतने ठीक टॉप पे रिस्क लेना भी है ना आपको, तो बॉटम से जी लीजिए, जी, है ना? ठीक 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 ठीक। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग। वापस एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। वापस से एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। वही डाइवर्जेंस, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता जा रहा है, सपोर्ट भी ठीक ठाक स्ट्रांग 600 पे हो रहा है, 600 पे ठीक ठाक स्ट्रांग सपोर्ट हो रहा है। वही फिर से कोई टॉप मिलेगा, टॉप से बिक वाली, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, कोई टॉप मिलेगा, रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग पकड़ बनाता चला जाएगा। अब देखिए रेजिस्टेंस अच्छा स्ट्रांग हो गया है, 3 करोड़ 10 लाख की वॉल्यूम हो गई है, 263 की नेक्स्ट वॉल्यूम है। कोई भी टॉप मिले, हर टॉप से बिक वाली, हर टॉप से पुट ऑप्शंस की खरीदारी, और धीरे 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 ड्रैग करते हुए बाजार को नीचे की तरफ लेके जाने की तैयारी, यही करना है बाजार में। एग्जैक्टली ट्रेड मेरे हिसाब से आज के दिन में मैं बता देता हूं, 700 का रेंज मिल जाए तो बेचने का सबसे सेफ हिसाब होगा, सबसे सेफ हिसाब 700 की रेंज मिल जाए निफ्टी में। तो इंतजार करिएगा, मिल जाएगा दिन में एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि दिन में मिल जाएगा एक बार 700 की रेंज निफ्टी में। 700 की रेंज से हमको 100 पॉइंट्स के भी ट्रेड्स मिल सकते हैं, 100 से भी बड़े मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सब्र रखिएगा, थोड़ा इंतजार करिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आलोक गुप्ता सर अनम्यूट करें प्लीज। आलोक गुप्ता सर अनम्यूट करें प्लीज। सुजीत सर अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। हाँ आलोक गुप्ता सर बताएं।
गुड नून सर, मॉर्निंग सर, बताएं। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, बताइए सर। सर 6 वीक हो गए पेपर ट्रेड करता हूँ न्यू स्टॉक पे। कल अभी क्या चल रहा है पेपर ट्रेड में? पेपर ट्रेड में 2 दिन पहले तक तो पॉजिटिव था, कल अडानी का अचानक कॉल हुआ, बाई किया था, वो थोड़ा नीचे आया। बाई क्यों किया था? यानी तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर थी। नहीं, कल अचानक ड्रॉप हुआ था, 2 बजे के बाद सीधा 100 पॉइंट गिर गया था। हाँ, तो रेजिस्टेंस तो वहां दिखा रहा था ना। नहीं, मैं जो मेरे को लगा वो बाइक तो लगा था, बाइक के हिसाब से बाइक किया था, ज्यादा नहीं 50। बाइक जैसे अडानी इंटरप्राइजेस रेजिस्टेंस पर थी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस से आपने क्यों बाई किया? नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, मैं सुबह ही किया था, मतलब जब वो सुबह नीचे आया था। रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किए? वो मैं इसको न्यू स्टॉक में था, चलता रहा, मैं और ऊपर जाएगा उसका नीचे आके एकदम। नहीं, और ऊपर किस लॉजिक से जाएगा? मैं टारगेट लगाया था 2240 रुपए का। नहीं, जब उसका एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है आपको, एक्सटेंशन कितना दिखाई दे रहा था उसका? एक्सटेंशन उसका कल 2206 रुपीज, 2204-5 रुपए दिखा रहा था। हाँ, तो फिर 2240 किस लॉजिक से जाएगी? मैंने इसके बाद अभी चेंज होगा, इसका और नीचे चला जाएगा रेजिस्टेंस का, तो मैंने कहा और ऊपर जाएगा। 2240 किस हिसाब से जाएगी? नहीं, 2204 क्यों रहा है? हाँ, 2204 दिखा रहा था उसमें, मैं 2204 को और मैं पॉजिटिव समझ के मैंने उसको और ऊपर 2240 का लगा दिया था कि क्यों समझ रहे हो? उसके पीछे लॉजिक तो बताइए। लॉजिक लास्ट 1 वीक से देख रहा था, ये बार बार अपर ही जा रहा था, हाई ब्रेक कर रहा था, तो वो हिसाब से लॉजिक लगाया था। पिछले 10 दिन से हाई ब्रेक ही कर रहा था, देख रहा था। जब तक आप डरेंगे नहीं ना इस बाजार से, पेपर ट्रेड है तो इसका क्या मतलब है? कुछ भी करेंगे, जब तक आप डरेंगे नहीं इस बाजार से, आप इस बाजार को ट्रेड नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही नहीं आता है। हाँ, वो नहीं हुआ। आप अच्छा ट्रेड लेके भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद मार्केट एकदम ड्रॉप होगा, 100 पॉइंट सारा नीचे आ गया। तो क्यों, आखिर क्यों इतना लालच? क्यों, किस बात का ग्रीड है आपको? ग्रीड नहीं, वो तो मैं सोचा कि ऊपर जाएगा। नहीं, तो गलत सोच रहे हैं ना। पेपर ट्रेड को थोड़ा सीरियसली लीजिए। अगर ये रियल ट्रेड होता तो आप लॉस में चले जाते। क्यों सोच रहे हैं? जब कोई रीजन, जब आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो फिर हम क्यों सोच रहे हैं कि और ऊपर जाएगा? क्यों सोच रहे हैं? कोई रीजन ही नहीं है ना सोचने का, बिना लॉजिक के सोच रहे हैं सर, उसका सर पैर ही नहीं है। हम इसलिए सोचते हैं, अगर यही सोचना है कि 3 बार से तोड़ रहा था तो इस बार भी तोड़ देगा, तो फिर चार्ट देख के ट्रेड करें। फिर हम ऑप्शन चेन देख ही क्यों रहे हैं? यही तो धोखा खाते हैं हम चार्ट्स में, तो ऑप्शन चेन देखते हैं। नहीं, ऑप्शन चेन नहीं देखा, चार्ट में देखता नहीं। ऑप्शन चेन में जब दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस है, जब वो वीक नहीं है, सब कुछ स्ट्रांग है, सब कुछ सही है, तो वो टूटेगा ही ना। 3-4 दिन से तोड़, मतलब जो रेजिस्टेंस भी वो ब्रेक 3-4 दिन से वीक भी तो हो जा रहा होगा ना। बाद में जब हम ट्रेड लेते थे तो सही दिखता था, उसके बाद जो कोर्स ऑफ टाइम जैसे मार्केट अप होता था, वो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता था। आपसे निवेदन है कि इस बात में कोई बहस ही नहीं है। नहीं करना, मतलब मेरे को वीक दिखता भी रहेगा ना तो भी मैं उस पर बुक कर लूंगा, मैं तो कंटिन्यू ही नहीं करूंगा वैसे ट्रेड को। अच्छा, कोई डिबेट ही नहीं है इस बात में। मुझे अगर ये पूरा वीक दिखता रहेगा ना, मेरे को पूरा दिख रहा है कि ये टूट जाएगा, तो भी मैं, अगर मैं सपोर्ट से लेके आ रहा हूँ, तो भी मैं प्रॉफिट बुक करूंगा कि भाई साहब मेरा पैसा मिल गया, कितनी किस्मत वाली बात है। मैं क्यों जाऊं उसको और एक्सटेंड करने अपने ट्रेड को? मैं दूसरा ट्रेड नहीं ढूंढ लूंगा। इस बात में कोई बहस ही नहीं है, कोई डिबेट ही नहीं है। अगर अभी भी आप डिबेट के मूड में, आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है और आपको सही लग रहा था, तो अभी आप ट्रेड करने के लायक नहीं हुए। कृपया अभी और 5 हफ्ते इंतजार। मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं डिबेट करना चाहता हूं, मैंने बताया, मैंने मैं जो आप बोल रहे हैं मेरे को लगा। नहीं, तो ये लगने वाली बात ही नहीं कि हमको एग्जिट ही कर देना है, हमको सोचना ही नहीं है ये सारी बातें। सोच ही नहीं सकते हम। गलत है, ये सोचने का तरीका ही गलत है। वे ऑफ थिंकिंग गलत है, एकदम गलत है। मैं ऐसी बात का कभी समर्थन ही नहीं कर सकता कि नहीं, अगर वो टूट भी जाता ना तो भी मैं आपको बोलता कि आपको ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए था। सही जगह पे जब तक एंट्री और एग्जिट नहीं सीखेंगे, तब तक आप ट्रेड करने के लायक नहीं बनेंगे। एग्जिट में वो थोड़ा दिक्कत, गलत है मेरा, वो गलत तो सोचना ही नहीं ना। हमको लालच नहीं करना है, समझिए ना। इतने बड़े बाजार में हमने एक मोमेंटम प्रेडिक्ट कर लिया, हम सही जगह से एंट्री कर गए, तो हम उसको सही जगह पे एग्जिट क्यों नहीं करेंगे? मैं तो 2200 क्या, मैं तो 2190 पे बुक कर लूं। आया समझ? मैं तो 2190-95 आया तो ही बुक कर लूं। अरे भाई साहब, आ गया, एक्सटेंशन तक जाएगी, मुझे पता है जाएगी, लेकिन क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट? मैं दूसरी ट्रेड ढूंढ लूंगा, मैं वहां से पैसा बना लूंगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जब ये ढूंढ लिया तो 100 ट्रेड ढूंढ लूंगा। ढूंढ सकता हूं कि नहीं?
फिर मैं आज इसमें तो- रिस्क अपना क्यों इनहेंस करूं? इतनी ठीक है। मेहनत करके इतना सारा पैसा बनाया है ना, इसको ध्यान फिर रखेंगे। मैं एक अपना सर रिस्क क्यों इनहेंस करूं? आज इसमें पेपर डेट में अडानी पोर्ट भी किया है सर, बाई किया है। अडानी पोर्ट। हम्म। देखिए अडानी पोर्ट कहां से बाई किया है? ये है हमारा 23 मिनट 18 रुपए में था, 19 रुपए पे नहीं स्पॉट उस समय कहा था? स्पॉट देखना। कितने बज के कितने मिनट में बाई किया है? इस सुबह किया था करीबन 10 बजे के आसपास। अडानी पोर्ट्स 10 बजे के आसपास किए थे, मतलब 820 के लेवल पे। 21 गलत साढ़े ट्रेड 21 है, गलत ट्रेड है। क्यों लिया आपने ये ट्रेड? बॉटम के हिसाब से। हाँ बाई लिया बाई। हाँ, तो क्यों लिया? कल ये भी ड्रॉप हुआ था बहुत सारा। नहीं तो क्यों ट्रेड क्यों लिया? ट्रेड तो पे सपोर्ट के हिसाब से लिया, जब बॉटम। सपोर्ट का एक्सटेंशन कहाँ है? अभी तो इसमें देखना कहाँ दिखा रहा है, देखिए सर मेरे स्क्रीन पे देखिए, अभी तो 800 पे दिखा रहा है। 800 के नीचे होगा कहीं पे, तो आप 820 से क्यों बाइंग कर रहे हैं? 800 के नीचे का इंतजार आपके पास सब्र नहीं है कि 800 के नीचे आ जाएगा तब बाइंग करेंगे? गलत ट्रेड है, ऐसे ट्रेड्स नहीं ले सकते आप, टिकेंगे नहीं बाजार में। आप नियमों से ट्रेड नहीं लेंगे तो आप नहीं टिकेंगे। आप अभी रूल्स को पूरा अनदेखा कर रहे हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं एक्सटेंशन से। पेपर में पैसा बन जाएगा आपके, बहुत दिखेगा, रियल में पैसा नहीं बना पाएंगे आप, लॉस कर लेंगे, पक्का लॉस कर लेंगे, डैम श्योर गारंटी देता हूं मैं लिख के। मतलब इसका और नीचे का वेट करते हैं एक्सटेंशन। बिल्कुल यही पेशेंस ही तो है जो आपको पैसा देगा, वही नहीं है आपके पास। आप सही जगह से ढूंढिए ना, दूसरा स्टॉक ढूंढ लीजिए ना, ये नहीं है तो अभी दूसरा स्टॉक ढूंढ लीजिए। अभी भले ही आपको 5-10 रुपए प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, दैट इज जस्ट कोइंसिडेंस, वो एक कोइंसिडेंस है। ये सर कई बार पहले मैंने मतलब बिड लगा के रखा था, तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तक आता नहीं है सर वो, मत है ना, दूसरा ट्रेड लगा, कभी आधे से लौट जाता है, कभी 2-4 रुपए ऊपर लौट जाता है। ठीक है ना, यही तो प्रैक्टिस है। अभी तो 5 ही हफ्ते हुए, इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। 6 हो गए, 6 ठीक है, 60 भी हो जाए, क्या बुराई है? कोई बुराई। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम गलत ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। जी जी, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम गलत ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। मैं कह रहा हूँ 60 हफ्ते भी हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? वेट में वहां तक आता नहीं है, मतलब जनरली मैं इसी की तो प्रैक्टिस करनी है ना। 50% केसेस में लौट जाता है, ऐसे कुछ होता है। 90% केसेस में लौट जाता है। मैं कह रहा हूँ 99% केसेस में लौट जाता है, लौट जाए। जो 1% आप ढूंढेंगे ना, वो कैसा ट्रेड होगा फिर बताइए? परफेक्ट 100%। तो क्यों हम रिस्क अपना इंक्रीज कर रहे हैं? जी, आया समझ? आपको अपना रिस्क डिक्रीज करना है, इंक्रीज नहीं करना है, समझिए मेरी बात को। हम ऑप्शन चेन इसीलिए देख ही रहे हैं, आया समझ? आज ग्राफ भी शायद सही नहीं चल रहा, मतलब ग्राफ शायद दिक्कत कर रहा है। ग्राफ अभी अपडेट्स चल रहे हैं, वहां पे अपडेट्स चल रहे हैं, अपडेट्स चल रहे हैं, चलने लगे अब ग्राफ। देखिए चलने लगे, ग्राफ चलने लगे हैं, अब धीरे धीरे आ रहे हैं। निफ्टी के देख लेते हैं एक बार ग्राफ्स। अपडेट चल रहा था, एक्चुअली क्या हुआ कि हम ना इसको और फास्ट करना चाह रहे हैं, और फास्ट। कल तो 1 घंटा पीछे चल रहा था, मतलब 2 बज रहे थे तो 12 बजे का दिखा रहा था। हाँ, वो उसके पीछे रीजन है, वो मेरे को पता है रीजन। अपडेट चल रहा है, जो 2 दिन का अपडेट लग रहा था ना हम लोगों को, वो 2 के बजाय वही एक्सटेंड हो गया, 3 दिन हो गया, 3.5 दिन हो गया। टेक्निकल काम है, कहीं भी फंस सकता है मैटर। ठीक है, 11:28 का ग्राफ लास्ट दिखाई दे रहा है, टाइम क्या हो रहा है? 11:28, सही चल रहा है, अभी ग्राफ चलने लगा। सही है ना? कल नहीं चल रहा था। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वो ग्राफ ओपन करते ही लॉग आउट हो जा रहा था। हाँ, लॉग आउट भी हो जा रहा था, लॉग आउट हो जा रहा था, तो वो प्रॉब्लम चल रही थी, उसको सुधार रहे थे हम लोग। कहीं देखिए एक चीज नहीं है, अब वो टेक्निकल वाले लोग ही जान सकते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो तो माथा पकड़ के बैठे हुए थे, 3 दिन से 4 दिन से लगे हुए हैं बेचारे सभी लोग। लेकिन सर ये अपडेट कर रहे हैं तो जो इसमें जो वैल्यूज फीड है या ग्रीक्स की वैल्यू फीड है, उनमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा? पता कहीं कोई चेंज हो गया तो कैलकुलेशन सही चल रही थी,
कैलकुलेशन सब कुछ सही चल रहा था, बस ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा था और लॉगआउट हो जा रहा था। नहीं, ग्राफ में जो पार्ट में चेंजेस नहीं हुए। ग्राफ की बात नहीं कर रहा, जैसे पीछे जो काम चल रहा है कहीं कुछ अगर मतलब नहीं, उससे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। डेटा डेटा तो जो आ रहा है वो हमको डिस्प्ले हो रहा है। डेटा हमारा डेटा से कोई लेना देना ही नहीं है। डेटा तो एज इट इज हम आपको दिखा दे रहे हैं जैसा आ रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। डेटा में हमारा कोई मैनिपुलेशन नहीं है। हमारी मैनिपुलेशन तो यहाँ है, हमारी कैलकुलेशन तो यहाँ है ना, इसमें है ना। ठीक है सर, ठीक है, और इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हैं सर। जी बिल्कुल, उसको वैसा नहीं करेंगे। नहीं एकदम स्ट्रिक्ट करिए। नहीं ऐसे ट्रेड थोड़ी होता है जैसे आप कर रहे हैं। ऐसे ट्रेडिंग करता हूँ एक दो ही ट्रेड, लेकिन जब नहीं तो वही एक दो ट्रेड अच्छे ट्रेड करने हैं ना, गलत ट्रेड मत लीजिए। गलत ट्रेड टाइम बहुत हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है, चलो पर मत दिखे ना। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग हीरे के खदानों में काम करते हैं वो कैसे काम करते होंगे? सालों काम करते तब मिलता है। अब समझिए ना, लेकिन उनको मिलता क्या है ये भी तो सोचिए। हाँ, जैकपॉट उनको मिलता हीरा है। आया समझ? ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए सुजीत सर अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, बताएं। हेलो जी सर बताएं। सर पहले तो बधाई सर जी न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारी मेहनत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लोग जानेंगे इसके बारे में और तो और अच्छा रहेगा। हाँ हाँ जरूर जरूर सर। सर वो वीडियो जी न्यूज वाला वीडियो नहीं मिलेगा सर? वीडियो नहीं है उसका, वो जी न्यूज पे आएगा 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को आएगा जी न्यूज पे। तो कितने बजे आएगा, टाइमिंग एक दो दिन में जी न्यूज पे ही प्रोमो चलना शुरू हो जाएगा, हमारे पास भी आ जाएगा प्रोमो। और जब वो वहां जब एक बार टीवी पे चल जाएगा उसके बाद वो वीडियो हमको देंगे। ओके ठीक है सर। अगर वीडियो के कब आएगा उसका टाइमिंग का जरा ग्रुप में अपडेट कर देना सर। अरे एकदम अपडेट हो जाएगा, एकदम अपडेट हो जाएगा। और सर कलकत्ता कब आ रहा है सर? जल्दी आएंगे सर, जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। ओके सर। तो अभी क्वेश्चन अभी निफ्टी को जरा निफ्टी का पंचम देख रहे हैं। ये ट्रेडिंग व्यू हैंग हुआ है क्या? सबका हैंग हुआ है या सिर्फ मेरा? निफ्टी ऑप्शन चेन सबका हुआ है ना? हाँ बताइए सर। हाँ सर, निफ्टी ऑप्शन चेन में कई दिन से क्या हो रहा है सर, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन फिर भी सपोर्ट टूट रहा है या रेजिस्टेंस टूट रहा है। तो टुवर्ड्स टॉप या टुवर्ड्स बॉटम रहेगा तो टूटेगा ही ना। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी देखिए ना। हाँ जैसे कि आज हुआ, देखिए आज सर पूरा एक्सटेंशन तक नहीं गया, उससे पहले ही। इसलिए क्यों नहीं गया एक्सटेंशन तक, उसके पीछे रीजन भी तो समझिए। सुबह ही एक्सटेंशन मार चुका है 723 का। अगर रेजिस्टेंस 700 पे बनना है तो एक्सटेंशन तो ऑलरेडी हो चुका है सुबह, तो डाइवर्जन नहीं लेगा ना। ऐसे सेकंड टाइम नहीं जाएगा? जरूरी नहीं है जाए, उसकी मर्जी। जा भी सकता है, जाए तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। नहीं किया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन सुबह जब गया था तब तो मार्केट क्लियर नहीं था, मार्केट नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब तो मार्केट को पता है ना कि 700 अगर रेजिस्टेंस है तो उसका एक्सटेंशन हो चुका है। हाँ अभी इसीलिए अभी तो एक्सटेंशन पूरा लगा है नहीं, फिर मार्केट नीचे आ गया। अभी 600 का जो सपोर्ट दिखा रहा है सर, अभी जैसा भी मार्केट दिख रहा है, मुझे जैसा दिख रहा है, गलती से भी एक लोग शुभम जी हैं वो पूछ रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड बनता है क्या? आज नहीं बनता है। सपोर्ट अगर एकदम स्ट्रांग होता रहेगा, याद रखिएगा, हाँ बनता है तब जब सपोर्ट अगर एकदम स्ट्रांग होता रहेगा, मतलब जब मार्केट 600 के नीचे पहुंचेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर। लेकिन फिर भी ये बात याद रखिएगा हमेशा कि एक्स्ट्रा मोमेंटम आएगा, एकदम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हो सकता है रिवर्सल ना आए, 10, 20, 25, 30 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्केट चलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम था, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम था सुबह। और उस दौरान पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहे, एकदम ऐसा ही बढ़ता रहे जैसा अभी बढ़ रहा है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी कि 544 ऐसे ही वो दिखा रहा है। 540-45 के लेवल से हम लोग खरीदारी कर सकते हैं, हमको डाइवर्जन तक के ट्रेड मिल जाएंगे। ठीक है, बस पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होते रहना चाहिए। ठीक है। हाँ सर। सर वो लेवल जो दिखाता है, हेलो, हाँ बोलिए। 644 दिखा रहा है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस 49 दिखा रहा है।
हाँ दिखाएगा। स्टॉप लॉस तो मैंने बोला ना 20, 30, 25, 40 पॉइंट एक्स्ट्रा नीचे जा सकती है, तो स्टॉप लॉस एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा आपको ना, फिर 49 कैसे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ओके, आया समझ? ठीक है सर। मतलब तो कैलकुलेटर ही आपको बता रहा है कि एक्स्ट्रा जाएगा मार्केट। स्टॉप लॉस भले ही 49 का लेवल है, अब देखिए 550 है ना, लेकिन वो एक्स्ट्रा जाएगा मार्केट। आप यहाँ 49 तो स्टॉप लॉस सोच भी नहीं सकते, गलती से भी मत सोचिए, वो तो और नीचे है ना। तो स्टॉप लॉस कहाँ आ गया सर? 500 के नीचे? स्टॉप लॉस कहीं मेरे हिसाब से 500 के रेंज में लगाइए, 500 के नीचे है ना। बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा सर, तो मत लीजिए ट्रेड। हाँ वही सर, मतलब इतना तो बड़ा हमको स्टॉप तो लॉस में रिस्क तो मैनेज करना पड़ेगा ना। या तो अगर गिरते गिरते टूटते टूटते आपकी किस्मत से वो टूटते टूटते मान लीजिए कि 510 की रेंज में मिल गई, तब तो आपके लिए छोटा हो जाएगा ना, तो तुरंत ट्रेड ले लीजिए, कटाक से लीजिए, अरे वाह अब सही है। हाँ वही आया समझ? हाँ सर। जैसे अभी सुबह में बात कर रहे थे हम लोग, अगर जाते जाते 700 के रेंज में मिल जाती तो ले लेते तुरंत ट्रेड, एकदम पुट बेहतरीन हाँ वाला। सर, वो 700 का इंतजार कर रहे थे सर, लेकिन 700 तक मैं पहुंचा ही नहीं हमारा। तो वो रेंज हमको ढूंढना पड़ेगा, दिन भर माइनिंग करनी पड़ेगी, तब मिलेगा ना पैसा, ऐसे कैसे मिलेगा? सुकून वाला ट्रेड चाहिए। हाँ वही सर जो लेना है लेना है। मैंने सर बताया, सर आपको बताया था कि मुझे जब प्रॉफिट होता है तब मैं ज्यादा देर तक वेट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन लॉस में थोड़ा वेट कर लेता हूँ। कैसा रहा? पिछले वीक में सर ट्रेड नहीं कर पाया सर, मैं थोड़ा मेरा बिजनेस का काम पे सर बाहर गया था सर, कलकत्ता गया था। कोई बात नहीं। ठीक है, फिर इस वीक में देखते हैं, अगले वीक में फिर बात करेंगे हम लोग, है ना। अगले वीक में देखते हैं सर, अगले वीक में देखते हैं। जी सर। थैंक यू सर। सर अनम्यूट करें प्लीज, बताएं सर। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो सर बधाई हो सर, ये जी बिजनेस के ये के लिए हम लोग वो बेसर्विस से इंतजार है वो देखने के लिए। ठीक है जी सर। हाँ सर, और ये कई दिन से ना आपका वॉइस नोट और जो ये है, मतलब वो तो अभी भूल ही गए क्या सवाल था, लेकिन एक चीज था कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का जो सवाल है, मान लीजिए वो हमको दिख रहा है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, लेकिन अभी कभी कभार आप बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा वो 80-90 पॉइंट से ऊपर से ये है। पहला बात ये है कि अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है तो एज पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी टॉप नहीं है, सुबह में वीक टुवर्ड्स बॉटम। नहीं, आज का बात ही हम नहीं कर रहा हूँ सर, वो पिछले दिन का तो एक्चुअल सवाल दिमाग से आउट हो गया, इसलिए पूछ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटा बोल रहा हूँ कि अगर टॉप की तरफ वीक है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो पहला बात तो हमको वो पुट का वो ट्रेड ले ही लेना है ना। हाँ, पुट का ट्रेड टॉप की तरफ वीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो पुट का ट्रेड नहीं लेना है ना, नहीं लेना है। लेकिन अब कई कबार मतलब एक्स्ट्रा, मतलब जैसे पिछले एक्स्ट्रा मतलब कि जब उस रेजिस्टेंस के बाद कोई रेजिस्टेंस ना हो, जैसे आज देखिए इस सपोर्ट के बाद कोई सपोर्ट नहीं रहेगा शायद। हाँ अभी 253 दिखाई दे रहा है हालांकि, है ना। 500 के बाद कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। हाँ सर 500 के बाद। आज और एक बड़ा सा सवाल है, ये कहीं पिछले कई दिन पहले भी आया था। मान लीजिए यहाँ पे इमेजिनरी लाइन जो है 600 एंड 650 का है, मान लीजिए यहाँ से ऊपर 650 का ऊपर मार्केट थोड़ा सा एक बार चला गया, ठीक है, लेकिन एलटीपी जो है वो 700 का नीचे ही है, लेकिन एज पर चार्ट ऑप्शन चेन वो वाई का हिसाब से तो 700 का वो बनता है, क्योंकि वही करीब है। तो इस जगह पे किसको सपोर्ट हम मान लेंगे? सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट अभी फिलहाल तो 17,600 को ही मानेंगे। अगर 500 के ऊपर निकल गया तो भी 17,600 को ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं एकदम ही आ गया है, बराबर हो चुका है। नहीं, वो वाली बात नहीं कर रहे सर, हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये 650 और 700 के बीच में इमेजिनरी लाइन शिफ्ट हो गया, फिर मतलब मार्केट ऊपर गया और इमेजिनरी लाइन शिफ्ट होके 650 तो भी हम 600 को ही मानते हुए चलेंगे, क्योंकि अब इसकी कहानी अब ऑलमोस्ट धीरे धीरे खत्म हो रही है। मेरे हिसाब से ये पुट गिर भी रहा होगा अभी, हाँ धीरे धीरे स्टेबल हो, जब ये गिरना शुरू हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी इसकी कहानी। अब ये बढ़ना शुरू हो गया ना, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट बना लिया, यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर लिया। पिछले कई दिन पहले भी ऐसा सिनेरियो आया था कि वहां पे वाई का हिसाब से करीब था, मतलब इमेजिनरी लाइन का करीब था वाई,
लेकिन कर लिया। अब हमको एलटीवी यहाँ पे उसका नीचे प्रैक्टिकल, चल यहाँ रहा पे था। हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकली तो समझना मेरा पड़ेगा। जो समझदारी है सर, आपको एक बार बता रहा हूँ, वो एक बार सही है क्या, एक बार बताइएगा कि मान लीजिए ये 650-700 के नीचे मतलब बीच में आ गया, तो हम इंतजार करेंगे वो फिर उसका 700 के ऊपर अगर जाए सर तो हमको वहां से देखिए अगर वहां पे गिरेगा। वैसे भी कोई ट्रेड तो लेने में नहीं वाले हैं, 700 के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो हमको मिलने नहीं वाला है, क्योंकि वैसे ही वो हमको अगर वो 700 मान भी लेंगे तो वो वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है, तो हाँ ट्रेड तो हमको 600 के नीचे से ही लेना है। तो वो हाँ सपोर्ट 700 मानिए या 600 मानिए, बात एक ही है, दोनों तरफ से रिजल्ट वही आएगा कि ट्रेड हाँ आपको कहाँ पे लेना है। हाँ 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 बात तो एक ही निकलेगी। आप 600 पे सपोर्ट मानेंगे तो भी आप बोलेंगे कि 600 के नीचे से ट्रेड लूंगा, 700 भी आप सपोर्ट मानेंगे तो भी आप बोलेंगे कि 600 के नीचे से ही ट्रेड बॉटम का लूंगा। साइड पे ये वीक है। अगर 600 आप सपोर्ट मानेंगे तो भी आपको ये याद है कि पहले 700 था तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था, और अगर 700 को भी सपोर्ट मानेंगे तो भी वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो हर केस में रिजल्ट तो हमको वही मिलना है, चाहे आप 600 सोचें चाहे आप 700। और सर ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कोई ये है सर, आपका फ्लेयर है सर, जो रात में पड़ा था हुआ है पिछले दिन का, तो वो आप बोले थे कि सिनेरियो नंबर 2, 6 एंड शायद और एक ये था 2, 5 एंड 6 ऐसा कुछ था, जहां पे मार्केट कैन फॉल ह्यूज if resistance is strong and support volumes is मतलब कई सारी जगह पे, तो ये 2 नंबर सिनेरियो में से नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी सिनेरियो में हो सकता है। अगर 2 नंबर सिनेरियो होगा तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग तो टूवर्ड्स नहीं होता है ना। अब मेरे को वो याद नहीं है, वो मैं देखूंगा तो फिर से मैं बताऊंगा। हाँ सर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है मतलब वो एक ही जगह पे वो वॉल्यूम ज्यादा है, तो उस सिनेरियो में रेजिस्टेंस इज स्प्लिटेड इनटू मेनी पार्ट्स ना, तो आप वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। हाँ रेजिस्टेंस कई पार्ट्स में स्प्लिट होना चाहिए। जब ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस कई पार्ट में बहुत सारी जगह पे वो होना चाहिए, और जब नीचे और ये गिरना है कई सारी बार मैंने देखा है सर कि एक तरफ बहुत मजबूत हो जाए और दूसरी पार्ट में बहुत सारे जगह पे वो वॉल्यूम बराबर का है, तो वो उसी तरफ एकदम फ्री फॉल या तो यही तो बोल रहा हूँ, वही बात वहां लिखी हुई है और थोड़ी कुछ लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही बात लिखी हुई है। ठीक है सर। और सर डेटा का वो 8 तारीख तक वो हो जाएगा ना? क्या चीज 8 तारीख लिखा एक मैसेज आया, 7 और 8 अप्रैल तक वो ये होगा, क्योंकि मैंने से ना मेरे को तो ऐसा लग रहा है सही हो गया। नहीं सर, कल मैंने देख रहा था वो ओपन इंटरेस्ट कभी कभार मतलब बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा था बहुत। नहीं तो वो अभी 2 दिन से अपडेट चल रहा है, अब ये मेरे ख्याल से आज ये अभी एकदम परफेक्ट दिख रहा है मुझे। ओके 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 ओके, अभी एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ओके, वो फ्लक्चुएशन इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने क्या किया है ना कि हम चाहते हैं इसको और स्मूथ करना। ओके, तो हमने सर्वर्स को स्प्लिट किया, तो एक सर्वर सर मेरा और एक सजेशन है, आपको पहले भी एक बार बोला था, आप एक बार इसको ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम का अगर कोई ग्राफ हो सके, वॉल्यूम के ग्राफ की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। अहमियत मेरा को आपको बोलना है, वॉल्यूम तो इंक्रीज ही होता रहे, सही है, लेकिन मान लीजिए कोई बंदा 11 बजे मार्केट ओपन किया, ठीक है, तो उसका शिफ्टिंग पहले नीचे से ऊपर हुआ है वो ऊपर से नीचे हुआ है, ये पता नहीं चलेगा, लेकिन ग्राफ अगर वॉल्यूम का दिखा जाए तो उससे पता चल सकता है कि वो शिफ्टिंग ऊपर से नीचे हुआ है या नीचे से ऊपर हुआ है। चलिए उसको भी देखता हूँ, उस पर दिमाग लगाता हूँ मैं, है ना। ओके चलिए तो फिर एक बार निफ्टी में आप लोगों को फाइनल कमेंट्स दे देता हूं मैं। निफ्टी अभी फिलहाल आपको दिख रही है ऐसे ही कंसोलिडेटेड टाइप की, तब से जब से हम लोग बात कर रहे हैं तब से बहुत ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं मिला है। मोमेंटम हमको तभी मिलेगा, अब आपको इंतजार करते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा। जिस पॉइंट ऑफ द टाइम से 17,700 के पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, इसमें एक लेवल बना लीजिए, मान लीजिए इसके नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, जिस पॉइंट ऑफ द टाइम से, उसी पॉइंट ऑफ द टाइम से पुट खरीद के बैठ जाइएगा और 600 के नीचे तक पुट लेके जाइएगा। आराम से 600 के एक्सटेंशन पर जाएंगे। 600 के एक्सटेंशन पर कॉल खरीदने में थोड़ा सा डरिएगा, अगर उसका पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहा तो कॉल खरीद लीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे जा सकती है, कॉल खरीद लीजिएगा, आपको एक डाइवर्जन वहां से भी मिल जाएगा। बहरहाल ओवरऑल बाजार बेरिश है। उम्मीद करता हूं आज आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखते रहेंगे, ऐसे ही शाम की क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। संडे वेबिनार जिनको भी ज्वाइन करना है वो संडे वेबिनार के लिए वेबसाइट पर जाकर के ज्वाइन संडे वेबिनार के टैब पर क्लिक करके संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग भी यूट्यूब पे जुड़े थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं हम लोग शाम को
फिर से, और बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। आपने अपना नाम ही नहीं लिखा है तो आपको मैं कैसे बताऊं कि आप